श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख करनी। से सुख करनी है दुख हरनी। श्री रघुनंदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवबंध खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही। 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 प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। समर्पयामि जलेन शीतले किरणम् आराधिक्यग्नेन पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन जगन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः। शुचं ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नारायण राम सिया राम सिया राम सिया राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचरितमानस पारायण महायज्ञ की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्संजोड़ा प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गोस्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसम् रामायण महामालां रत्नं श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या
अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम। नारायण नारायण। सिया राम सिया राम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान ग्रहण करें और राम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे श्री वैष्णव परंपरा के प्रवर्तकाचार्य भगवत्पाद शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जयंती, जो रामानुज है, राम के अनुज है। आदौ जगदाधारो शेषः तदन सुमित्रानंद नवेशः तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः तदनंतर मम गुरुवर एषः। ऐसे शेष स्वरूप भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की पावन जयंती, आज उन्हीं के पावन मंगलमय नामों का हम लोग संकीर्तन करें और कथा में प्रवेश करें। रामानुज यतिराज भजो मन, रामानुज यतिराज, रामानुज यतिराज भजो मन, रामानुज यतिराज, रामानुज यतिराज भजो मन, रामानुज यतिराज।
कांतिमती केशव सुत प्रकटे कांतिमती केशव सुत प्रकटे कांतिमती केशव सुत प्रकटे कांतिमती केशव सुत प्रकटे श्री वैष्णव सिर ताज भजो मन रामानुज यति राज। श्री वैष्णव सिर ताज भजो रामानुज यति रामानुज यति राज भजो मन रामानुज यति राज। रामानुज यति भजो रामानुज कटिका साय त्रिदंड कमंडलु कटिका साय त्रिदंड कमंडलु कटिका साय त्रिदंड कमंडलु कटिका साय त्रिदंड कमंडलु ऊर्ध्वपुंड्र सिर ताज भजो मन
भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रामचरितमानस पारायण महायज्ञ की, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्द वार्जवादी गुणों के सुंदर भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, जिनकी अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस पवित्र वेला में भगवान के पावन चरण सन्निधि में भगवान के दिव्य गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा के श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पतपतिक श्रद्धा वही माता जन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण, क्योंकि इस घोर कलिकाल में जहां चारों तरफ काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या दंभ पाखंड इसके वशीभूत होकर के जीव विचरण कर रहा है संपूर्ण संसार में, उस परिस्थिति में यत्किंचित समय हम भगवान के पावन कथा सुधा में रसपान में लगा लें, यही जीवन का सार है। माय बाप ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इस सरोवर, ये कथा रूपी जो सरोवर है, ये मानस, मैंने प्रथम दिन भी कहा कि ये मानस क्या है, बोले रामचरित्र रूपी सरिता है, सरोवर। इस सरोवर में अवगाहन करना, डुबकी लगाना सबके बस की बात नहीं है। इस सरिता में, इस सरोवर में सब कोई डुबकी नहीं लगा सकता है। क्यों? अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की समस्याएं इस सरोवर में डुबकी लगाने में व्यवधान करती है। क्या समस्या है? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के अनेकानेक कार्य हैं, महाराज ये काम कर लें, ये कर लें, वो निपटा लें, वो निपटा लें, और जब तक कार्य निपटाते हैं तब तक काम निपटाते निपटाते कथा ही नहीं पड़ जाती। जब तक घर का काम खत्म होता है सोचते चलो अब कथा में थोड़ी देर चलें, तब तक पता लगा कथा ही नहीं पड़ गई। अथवा काम निपटाते निपटाते जीवन से एक दिन हम स्वयं निपट जाते हैं, लेकिन काम समाप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में जब तक हम अपने आत्म कल्याण को प्रधान लक्ष्य नहीं बनाएंगे, अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य हमारा ये नहीं होगा कि हम अपने जीवन में आत्म कल्याण की प्राप्ति करें, तब तक जो है भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लग पाए। अपने मन को लगाने के लिए, क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य पहले निर्धारित करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, जब लक्ष्य निर्धारित होता है तभी उस पर चलने के लिए
व्यक्ति उद्यत होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? आजकल हम प्राणियों का लक्ष्य क्या बन गया? बोले बढ़िया मकान बना लेना, बढ़िया कपड़ा पहन लेना, बढ़िया भोजन कर लेना, बढ़िया खूब ठाट से सो लेना, थोड़ा दुनिया का भी सैर कर लेना, और बहुत किया तो अपने जीवन में अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देना। बस इतने कार्य में जीवन का सारा श्रेय, जीवन का सारा पुरुषार्थ निपट जाता है। और इसी कार्य को निपटाते निपटाते एक दिन हम संसार से निपट जाते हैं। हाथ मिला कुछ नहीं, शून्य बट्टा शून्य, 0/0। इसलिए यही सर आवत अति कठिनाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस सरोवर तक आना बड़ा कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाय। महाराज कैसे हम इस सरोवर तक पहुंच पाएंगे? कैसे इस कथा रूपी सरिता का हम अवगाहन करेंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होती? यही भगवान हमारे जीवन में, भगवान की कृपा यही तो है। भगवान की कृपा ये नहीं है कि हमें खूब संपत्ति मिल जाए। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा का फल ये है कि हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में सत्संग सुधा का लाभ मिले। ये भगवत कृपा का परिणाम। तो स्वामी जी कहते हैं जब द्रवहि दीनो दयालु राघव साधु संगत पाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाए। साधु संगत पाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई। जब भगवान की करुणा द्रवित होकर के हम पर परिवर्षित होने लगती है तो इसका फल क्या मिलता है? तो उसका फल यही मिलता है कि साधु संगत पाई। और आप लोगों ने तो बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का संग किया है। एक से एक महापुरुष आपके इस धरती पर पधार चुके हैं। और उसी पुण्य का प्रभाव है, उसी पुण्य का परिणाम है कि आज के इस कलिकाल में जो कई
परंपराएं ऐसी होती है जो 2-4 साल 5 साल चलते चलते शिथिल पड़ जाती है, लेकिन ये परंपरा प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से प्रवाहित हो रही है। ये उन्हीं संत महापुरुषों के और भगवान ने देखा लक्ष्मण जी के मन में कोई लालसा है। क्या चीज की लालसा है? बोले मिथिला नगर के देखने की लालसा, नगर भ्रमण की लालसा। कैसा नगर है जरा देखें। क्या कभी नगर देखे नहीं थे क्या? नगर तो राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार है, नगर क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन नए नगर में नए शहर में जाकर के कुछ देखने का इच्छा, और है भी तो अभी बालक 12 वर्ष के हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में नगर घूमने की जिज्ञासा हुई, लेकिन बोल नहीं रहे। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। आई जनकपुर आई देखी, आई जनकपुर आई देखी, लखन हृदय। बड़े भैया का भय और मुनि का संकोच, संकोच के कारण लक्ष्मण जी प्रकट नहीं कर रहे, और अब विचार करो। लेकिन राम अनुज मन की गति जानी, भगवान अपने छोटे भैया के मन की गति को जान गए, छोटे भैया के मन की बात को जान गए। मर्यादा क्या है? गुरुजनों के पास, श्रेष्ठ जनों के पास हम बैठे, उनके सन्निधि में रहें। तो हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। गुरुजनों के सन्निधि में हमेशा अज्ञता का अनुसंधान, मतलब अज्ञानता का अनुसंधान करना चाहिए। संतों के मध्य, महापुरुषों के मध्य जाओ तो ज्यादा बुद्धिमान बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत तेज तर्राक हैं, नहीं। उनके पास जाओ तो बिल्कुल विनम्र भाव से, बिल्कुल अज्ञानी बने रहो। अज्ञानी बने रहोगे तो कुछ न कुछ प्राप्त होने का जो है चांस रहेगा, और ज्यादा बुद्धिमान बनने का हम प्रयास करेंगे तो फिर तुम ही सुन बोलते रहो, गुरुजी चुपचाप सुनते रहेंगे। क्या जाता? महाराज लक्ष्मण जी के मन की बात भगवान बोल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, हम दूतों को, जनक जी को जो है के दूतों को बुलवाते हैं, जाकर के दिखा लाएंगे। राम जी ने कहा प्रभु गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। विश्वामित्र जी ने पूछा क्यों, इससे पहले तुम मिथिला आए थे क्या? जो नहीं आए थे। तो जब तुम खुद नहीं जानते हो, खुद नहीं देखे हो, तो तुम क्या दिखाओगे? दिखाता तो वो है जिसको स्वयं रास्ता मालूम हो। भाई जिसको स्वयं रास्ता नहीं मालूम है वो कहे कि हम चलो रास्ता दिखाए थे, तो कहां से रास्ता दिखाएगा और ले जाकर के भ्रम में डाल देगा।
तुम खुद नहीं जानते हो तो तुम लक्ष्मण को क्या घुमाओगे? नहीं गुरुदेव, मैं दिखाएंगे तो जनकपुर के लोग ही, जनक जी के जो है सेवक, लेकिन फिर तब तुम क्या करने के लिए जाओगे? तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। मैं जाऊंगा तो नगर दिखा करके तुरंत ले आओगे। तो विश्वामित्र जी कहते राम मैं जान गया, मैं जानता हूं। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते हैं और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते हैं और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ। धर्म सेत पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाओ और नगर देखने के लिए न मत जाओ। तब क्या करना है? तो देखना ही नहीं, कुछ दिखाना भी। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। देखना ही नहीं, दिखाना भी है। इसलिए मानो विश्वामित्र जी कहते हैं इसलिए तो हम तुमको लेकर के आए हैं। क्या करने के लिए लाए हैं? जैसे कोई वस्तु बहुत अच्छी हो, किसी कंपनी के द्वारा किसी सब वस्तु का प्रोडक्शन खूब अच्छा किया गया हो, लेकिन जब तक उसको मार्केट में प्रचार नहीं किया जाएगा तो वो वस्तु बिकेगी कैसे? तो इसीलिए मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे इसलिए तो मेरे साथ तुमको भेजा है। किस लिए? बोले तुमको भेजा है इसलिए कि तुमको ले जाकर के मिथिला में घुमाए, तुम्हारा प्रचार प्रसार हो और प्रचार प्रसार के माध्यम से तुम्हारा प्रोडक्शन तुमको जो है दिखाया जाएगा, तभी तो तुम्हारा ब्याह होगा। और किसी चीज का प्रचार करना हो तो बाबा जी से बड़ा प्रचारक और कौन हो सकता है? किसी भी चीज का प्रचार करना हो तो बाबा जी से बड़ा प्रचारक और कौन हो सकता है? वर्तमान में भी आप देख लीजिए, जितनी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां अपने प्रोडक्शन का, अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन हमारे बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का प्रचार खुद कर लेते हैं और धकाधक जो है उनका मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है। कोई जो है प्रोडक्शन पर जो है प्रचार पर कोई खर्च नहीं है। तो बाबा जी से अच्छा प्रचार करने वाला और कौन होगा? इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ तुमको भेजा है। इसलिए लक्ष्मण राम केवल देखना ही नहीं है, दिखाना भी है। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। और दोनों भैया नगर भ्रमण करने के लिए चले। तो चले तो बालक, नगर के बालक सब संग हो लिए महाराज ठाकुर जी। ऐसा दिव्य सुंदर सुंदरता भगवान की। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप स्वर सोहत हाथा। सुंदर पीतांबर धारण किए हैं, हाथों में धनुष्मान है। मिथिला के गली में भगवान दोनों भैया भ्रमण कर रहे हैं। ये बात संपूर्ण मिथिला में फैल गई। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। आए काम धाम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी। आए काम धाम सब
युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान नगर में भ्रमण करने के लिए आए हैं, ये बात फैल गई और लोग दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? बोले महाराज धाये काम धाम सब त्यागे। जितने काम धाम थे जो यथावत छोड़कर चल दिए। मानो संकेत कितना सुंदर है। भगवत कार्य को करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि फलाने दिन ये काम करेंगे, ऐसा कर नहीं। ये विचार करेंगे कि जब ये काम कर ले तब हम ये काम, ये कथा सुनेंगे, ये कर ले तब वहां अयोध्या जाएंगे, वृंदावन नहीं जा पाओगे। विचार करके अगर आप कोई भगवत संबंधी कार्य करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हैं। रात्रि में गुरुजी से कहा गुरुदेव, और भगवान का सिद्धांत है, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? स आए शरण तजौ नहीं ताहू, कोट विप्रबध लागहि जाहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन कोई अगर शरण में आ जाए तो भगवान शरणागत का परित्याग नहीं करते। भगवान जब निकले तो युवती भवन झरोखन लागी। मिथिला की युवतियां अपने अपने भवन में, अपने झरोखे में महाराज खिड़की से, अपने महल के झरोखे से, बरामदा से झांक रही। ये युवती कौन है? युवती किसको कहा? मानस के अनुसार युवती की क्या परिभाषा की? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। युवती कौन है? जिनके भक्त, जो स्वयं भक्त हैं और जिनके आने वाली संतानें, जिनके पुत्र पुत्रियां सब भगवान के भक्त हैं। और अब उसी में कोई युवती एक दूसरे से चर्चा करती है। अड़ी सखी आपस में वार्ता करती है। सखी, हाँ कुछ दिख रहा है? बोले हाँ दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? बोले केस दिख रहे हैं, कंधा दिख रहा है, पीठ दिख रहा है, चरण दिख रहे हैं। और बोले और तो कुछ नहीं। मुखारविंद, बोले मुख तो नहीं दिख रहे, क्योंकि ये ऊपर से देख रहे हैं, नीचे वो चल रहे हैं और नीचे देखते हुए चल रहे हैं। सिर झुका करके चल रहे हैं। सिर उठा के चले तब तो दिखाई पड़े। और भगवान कोई अभिमानी तो है नहीं, उद्दंड तो है नहीं कि इधर उधर ताकते हिड़ते चले। ये रामावतार की लीला है, कृष्णावतार की लीला तो है नहीं। कृष्णावतार में न कन्हैया चपल चित रहते, इधर उधर देखते चलते। रामावतार तो मर्यादा की अवतार है, और इस अवतार में भगवान बड़े मर्यादित ढंग से चलते भी हैं, तो बड़े मर्यादित ढंग से चलते हैं। और सखियों ने सोचा क्या किया जाए। बोले अगर ये ऊपर न देखे फिर हम मिथिलानियों का नाक कट जाएगा।
हम मिथिलानी कैसी, इनको ऊपर ना दिखा पावे तो क्या करोगे? बोले अभी देखेंगे। और सखियों ने भगवान को ऊपर देखने के लिए उपाय करती है। क्या उपाय करती है? आपस में चर्चा करती है। इनको जानती हो? बोले इनकी कौन कहे? इनके बाप को जानते हैं। इनकी कौन कहे? इनके बाप को जानते हैं। कौन है? ए दो दशरथ के ढोटा, 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 बाल मरालन के कल जोता, बाल मरालन के कल जोता, ए दो दशरथ के धोता, ए दो दशरथ के ढोटा, दशरथ के दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य लगा, यहाँ मेरे पिताजी को जानने वाला कौन है? भैया जरूर कोई अपना व्यक्ति है, हमारे पिताजी के नाम ले रहा है, जरा एक बार देखें तो कौन है? राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान, बिल्कुल नहीं, सीधे चलते रहो, सिर तो बिल्कुल मत उठाना। और मानो संकेत क्या है? भगवान कहना चाहते हैं लक्ष्मण ये प्रेम की नगरी है, ये भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सर उठाने में नहीं बल्कि सर झुकाने में फायदा होता है। इसलिए हम तुम्हारे साथ आए, सावधान रहो। सखियों ने कहा सखी लगता है ये बाजी तो खाली चली गई, अब क्या करें? तो एक सखी ने कहा अच्छा हो सकता है सोचते होंगे बड़े बाप के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो इनके पिता को कौन नहीं जानता होगा। अब देखो दूसरा बाजी चलाते हैं। अब सखियों ने माताओं के नाम लिया, श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभज मद मोचन, जो मारीच सुभज मद मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी, राम राम धनु सायक पानी, नाम
वाले दिख रहे हैं ना, हाथ में धनुष्मान लिए हुए हैं, जो मारीच का उद्धार करने वाले, वध करने वाले, ये इनका नाम राम है। और इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो गोरे कुमार हैं, कंधे पर पीछे पीछे चल रहे हैं और हाथ में भी धनुष्बाण लिए हुए, इनका नाम लक्ष्मण है। गौर किशोर बेसबर काछे, गौर किशोर बेसबर काछे, गौर किशोर बेसबर काछे, गौर किशोर बेसबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, 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 सुनु सखिता सुनीता माता, सुनु सखिता सुमिता, सुनु सखिता सुनीता माता। ये गोरे गोरे सामने गोरे कुमार जो है, हाथ में धनुष्मान लिए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। अब तो लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ भैया, जरूर यहाँ कोई अपनी मामी मौसी चाची कोई न कोई जरूर है। भाई पिताजी तो चलो कोई बात नहीं, पिताजी बड़े हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनका नाम विश्वविख्यात है, लेकिन माताओं तक के नाम इनको मालूम है। और यहाँ तक ये भी मालूम है कि हमारे माता अलग है, आपकी माता जी अलग है, और दोनों के अलग अलग माताओं के नाम तक इनको मालूम है। अब बर्दाश्त नहीं होना, जरूर कोई ना कोई अपना यहाँ है। और अच्छा आश्चर्य ये है कि दोनों भैया आपस में इशारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं देख रहे हैं। महाराज ऊपर नहीं देख रहे हैं। सखियां कहती अरे सखी मुझे तो लगता है ये बहरे हैं। और बहरा किसको कहा जा रहा है? तो सुनई बिनु काना, जो बिना कान के सुनने वाला। एक ने कहा नहीं नहीं मुझे तो गूंगे भी लगते हैं, इशारे में बात कर रहे हैं। महाराज सखियां प्रार्थना करने लगी प्रभु भगवान से, प्रभु हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया। ओ हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, ओ हमारी
गौर मनोहर सुंदर श्याम गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोरिया पाहुन अखिया में बसली मधुर जोरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया सखिया कहती है प्रभु मिथिला में आई के तू जादू चलैला मिथिला में आई के तुम जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलैला मिथिला में आई के तुम जादू चलेला मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया लालन मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया करनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया ओ हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया ओ हमारे ओरिया कहनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कहनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कैसे कैसे आपने जादू चलाया नयन चलाए के मधुर मुस्काए नयन चलाएंगे मधुर मुस्काएंगे नयन चलाए मधुर मुस्काए नयन चलाएंगे मधुर मुस्काएंगे कैला जनक चूके चित चोरिया लालन कैला जनक झुके चित चोरिया लालन हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया हमारी ओरिया
हंसी आचार्य चरण अब हंसी जलज बिलोचन की गोरियां लालन जलज बिलोचन की गोरियां हमारी हेरी रघुनाथ जी हेरी रघुनाथ जी हमारे सखियों ने भगवान से प्रार्थना की, उसके बाद भी भगवान नहीं देखे। तब सखियों ने सोचा अब क्या किया जाए, अब कौन सा उपाय किया जाए। तब सखियों ने कहा लगता है इनको गुमान है, एक काम करो पुष्प गिराओ। सखी ने कहा कैसे गिराएंगे, ये इतने कोमल हैं कि पुष्प जो ऊपर से गिरेंगे तो इनके शरीर के ऊपर पुष्प के चोट के दाग हो जाएंगे, इतने सुकुमार हैं। तो क्या किया जाए। फिर सखियों ने पुष्प की पंखुड़ियों को अलग किया और ऊपर से पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा शुरू हुई। ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। ही हरसई बरसई सुमन, ऊपर से सुमन की वर्षा हुई। और सुमन शब्द में बड़ा सुंदर भाव है। सुमन मतलब पुष्प भी होता है, सुमन मतलब पुष्प, और सुमन मतलब सुंदर मन। संसार की सुंदरता को देख करके अगर मन बिगड़ जाए तो उसको व्यभिचार कहते हैं। उस मन को सुमन नहीं कहा गया। क्या कोई स्त्री संसारिक किसी पुरुष के सौंदर्य को देख करके अपने धर्म से विचलित हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा, ये अच्छा कहा जाएगा? नहीं। लेकिन भगवान की सुंदरता को देख करके हमारा मन अगर भगवान में कनेक्टेड हो जाए, जुड़ जाए, तो उसी मन को सुमन कहा गया। संसार के चाम की सुंदरता को देख करके अगर हमारा मन विचलित होता है, उसको व्यभिचार कहा जाता है। लेकिन भगवान की सुंदरता को देख करके हमारा मन उनमें आकृष्ट हो जाए, तो उसी मन को सुमन कहा गया। हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाय जहां जहां बंध दो तह तह परमानंद। और मानो पुष्प क्यों बरसाया, बोले पुष्प बरसा करके मानो सखियों ने राम जी को चुनौती दिया है। कैसी चुनौती? बोले आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो, हा? आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो तो सुंदरता की परीक्षा हो जाए। अपने मन में मन से अपने मियां मिट्ठू कोई हो जाए तो अलग बात है। आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो तो सुंदरता का जो है प्रतियोगिता हो जाए। ये प्रतियोगिता कहाँ हो जाए? इसलिए सखियों ने पुष्प गिराया और मानो निमंत्रण दिया कि आप पुष्प वाटिका में आओ और आपकी सुंदरता की परीक्षा हो जाएगी कि आप कितने सुंदर हो। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं, गर्भ करऊं रघुनंदन जनि मन माह। हे रघुनंदन, आप अपने मन में ये गर्व मत करो कि आप बड़े सुंदर हो।
गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माह, आपन मूरति देखो सियजु की छाह। आप कितने सुंदर हो। सखियां कहती है जैसे हमारे श्री जानकी जी की काली काली परछाई दिखती है, बस इतने सुंदर हो आप। हमारे श्री किशोरी जी की जो परछाई है, प्रतिबिंब है, छाह काले काले, बस ऐसे काले काले आप दिखते हो। इसलिए तो किसी भक्त ने कहा भगवान तो काले काले थे तो फिर उनके कीर्तन हरे कृष्ण हरे हरे क्यों बोलते हैं कीर्तन में? बोले पहले के मिथिला के संतों ने कहा कि पहले तो कीर्तन यही था, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले। लेकिन ये तो श्री जानकी जी की कृपा हुई, श्री किशोरी जी की कृपा हुई। जातन की झाई पड़त श्याम हरित ज्योति होय। जिस श्री किशोरी जी के जो है श्री विग्रह की परछाई पड़ते ही जो सांवले सांवले थे वो हरे हरे हो गए। इसलिए हरे हरे होत चहुरिया है। महाराज नगर भ्रमण करके दोनों भैया लौट करके आए, विश्राम किया और सायंकाल का समय हुआ। संध्या वंदन की। संध्या वंदन करने के बाद महाराज रात्रि में गुरुदेव कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग हुआ, फिर भोजन हुआ, विश्राम किसका समय आया। गुरुदेव विश्वामित्र विश्राम करने के लिए गए। गुरुजी विश्वामित्र विश्राम करने के लिए गए। ते दो बंध प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। दोनों भैया गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब तक श्रेष्ठ जनों के प्रति सेवा का भाव नहीं होगा। आज विडंबना यह है 90% लोगों के भीतर से सेवा की भावना समाप्त हो गई। 90% लोग केवल ड्यूटी मात्र, काम मात्र जानते हैं। बस काम कर देना, कोई काम कर देना। काम करने में और सेवा करने में अंतर है। काम करोगे तो आपका मन खिन्न रहेगा और सेवा समझ के करोगे तो मन प्रसन्न रहेगा। क्रिया दोनों में एक समान है, क्रिया दोनों में समान है। लेकिन अगर उसी को सेवा मान करके किया जाए कि ये भगवत सेवा है, ये संत सेवा है, तो सेवा जो है प्रसन्नता का द्योतक होता है। और काम बोले काम में आदमी को थकान होता है, सेवा में थकान नहीं होती। आज भी हम लोग जब आश्रम में अयोध्या में रहते और जब कोई उत्सव होता है, अभी हाल में चैत्र नवरात्रि का उत्सव, रामनवमी का उत्सव अयोध्या का महत्वपूर्ण उत्सव, उसमें हमारे ठाकुर जी का ब्रह्मोत्सव भगवान का, तो रात के 12 बजे 1 बजे तक उत्सव का कार्य संपन्न हो गया और फिर ठीक 5:30 बजे 6 बजे से सेवा आरंभ हो जाती। और अब जिनको काम समझ के करना है, ड्यूटी है, वो तो महाराज कहेंगे अरे मर गए, थक गए, ये हो गया। लेकिन जो सेवा करने वाले हैं, जो सेवक हैं, वो आनंद पूर्वक सब कार्य करते हैं। तो सेवा में और कार्य में यही अंतर है। सेवा में आदमी थकता है, सेवा में क्रोध उत्पन्न होता है, सेवा में एक काम में आदमी को थकान की महसूस, थकान का जो है आभास होता है। लेकिन सेवा में, तो सेवा में क्यों? क्योंकि सेवा में समझते पुण्य मिलेगा, ये हमारा धर्म है, ये धर्म का कार्य है। तो गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा,
श्रेष्ठ जनों की सेवा, बड़े भाई की सेवा, आचार्य की सेवा, इन सब की सेवा सेवा भाव करके करनी चाहिए। ये नहीं कि चलो अरे ड्यूटी है चलो निपटा दिए, काम निपटा, एक काम से फुर्सत मिल गया, नहीं। दोनों भैया गुरुजी के चरण दबा रहे, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार गुरुजी कहते राम छोड़ दो, लक्ष्मण हो गया जाओ। बहुत बार बार जब कहा तब जाकर के दोनों भैया गुरुजी को सोया हुआ जान करके गए विश्राम करने के लिए। और जब रघुनाथ जी शयन करने जाते हैं तब लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं। विचार करें, गुरुजी सोए, अब राम जी की बारी, राम जी सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। और लक्ष्मण जी के को बार बार कहने पर में जब तब लक्ष्मण जी गए सोने, इधर राम जी सो गए, तब लक्ष्मण जी सोने के लिए गए। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। बार बार जब राम जी ने कहा जाओ विश्राम करो, तो सोए कौन पहले कौन सोए? गुरुजी, उसके बाद राम जी, तब लक्ष्मण जी। सोने का क्रम क्या है? गुरुजी पहले, तब राम जी, तब लक्ष्मण जी। लेकिन उठने का क्रम क्या है? विचार करिए, उठने का क्रम क्या है? बोले उठने का क्रम सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। पहले लक्ष्मण जी उठे और लक्ष्मण जी तैयार हो गए, उठ करके सब कार्य से अपने निवृत्त हो गए। तब राम जी को चरण दबाया, तो राम जी उठे और राम जी जब तैयार हो गए अपने निवृत्त कर्मों से स्नान इत्यादि करके, तब गुरुजी के पास गए और गुरुजी का चरण स्पर्श किया, चरण दबाया, तो गुरुजी जागे। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजा। स्नान इत्यादि के बाद अब गुरुजी स्नान करे हैं तो पूजा करेंगे। अब गुरुजी कहेंगे तब हम जाएं, नहीं। सेवक का धर्म ये नहीं कि कहने पर में जो है आदेश पालन। हमारे नाना जी कहते थे, बेदिल चाकर दुश्मन बराबर। बेदिल चाकर दुश्मन बराबर। अगर कोई सेवा करने वाला बेदिल हो, उससे अच्छा दुश्मन ठीक नहीं। अब समय अब भोजन का पूजा हो गई, अब पत्नी घर में मान लो है, अब पूजा हो गई, पूजन के बाद उसको मालूम है कि भोजन करेंगे। अब कहेंगे कि अब भोजन लाओ, तब चलेंगे भोजन बनाने के लिए। अब पूजा से उठे, अब भोजन वो मांगेंगे, तब जाएंगे भोजन बनाने के लिए, तब तो ये गड़बड़ बात है। तब बोले पूजा उनका हो, उससे पहले भोजन तैयार बना रखा रहे, उठे तब तक भोजन का आग्रह निवेदन आप प्रसाद लेंगे, ले आवे। ये सेवा है, सेवा की ये विधान। महाराज उठे, गुरुजी स्नान किया, आप पूजन करेंगे तो पूजन के लिए पुष्प चाहिए, और पूजा पुष्प लाने के लिए दोनों भैया लीन प्रसून चले दो भाई। कहां गए? कहां गए भैया दोनों भाई? बोले बाग में गए, जनक जी के बगीचे में गए। और जब गए, बाग में क्या है? बाग की शोभा क्या है? बोले वो उस बाग में बसंत छाया हुआ है। क्यों? बसंत का महीना था क्या? महीना तो बसंत का नहीं, तो बसंत कहां से आया? बोले बसंत आया नहीं, बसंत रुक गया। बसंत को पता लगा कि राम जी आने वाले हैं बगीचे में, राम जी आएंगे मिथिला, तो बसंत जो आया था सो गया ही नहीं। ताहा बसंत ऋतु रही लो भाई, ताहा
भूप बाग बर देख्यो जाई, भूप बाग बर देख्यो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत गया ही नहीं। भगवान पहुंचे माल जो है बगीचे के द्वार पर, और बगीचे के द्वार पर जब भगवान पहुंचे तो चारों तरफ इधर उधर भगवान देख रहे हैं, चहुदिस चितई, चारों ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हैं? राम जी कहते कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। चहुदिस चितई पूछ मालीगन, कोई दिखे तो पूछे। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है, दिखे तो पूछे, पूछ करके प्रवेश करें। तो कितना सुंदर भाव है, क्या मर्यादा है राम जी की। बिना पूछे भगवान फूल तक नहीं तोड़ रहे हैं। हम लोग तो महाराज बिना पूछे ताले तक तोड़ देते, फूल की कौन कहे, ताला तक तोड़ देते हैं। फूल तो फूल है महाराज, दीवाल फांद करके फूल तोड़ करके, फूल ज्यादा हड़बड़ी हो तो डाले पकड़ के मचोड़ के ले आओ, होता है ना नवरात्रि सब में। और वो क्या नाम है मधुश्रावणी के समय में कितना जो है हम लोग बचपन में देखे हैं महाराज, बचपन में जाते थे फूल लाने के लिए, और जिसके घर जाओ महाराज इतनी गाली देवे, वो तो पहले से टार्च लिए बैठा रहे, आई छड़ा सर कौन कौन गाय पढ़ी चल की नजर भगवान मालूम। भगवान देख रहे हैं इधर उधर, चहुदिस चितई, कोई दिख नहीं रहा है। दिखा कौन, बोले माली, मिथिला का माली। क्या भाव है। माली से भगवान ने पूछा भैया आपका आदेश हो तो फूल तोड़ लें। बोले आप, माली ने थोड़ा सोचा विनय कर ले। माली ने कहा फूल तोड़ने की बात करते हो, आपको बगीचे में हम घुसने नहीं देंगे। बोले क्यों? आप बगीचे में नहीं जा सकते हो। भगवान मानो पूछते क्यों भैया क्या बात है। बगिया बीच जानी न दई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी बगीचे में आपको जाने नहीं दूंगा। बोले क्या, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले आप बगीचे में जाओगे तो आप जा नहीं पाओगे। मैं क्यों रोकूंगा, आप खुद ही नहीं जा पाओगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं जा पाओगे, क्यों हम नहीं घुस पाएंगे? कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण कमल बिनु पनही। आपके चरण बड़े कोमल हैं और वो भी निरावरण चरण है। न पैर में जूते हैं, न चप्पल है, न पादुका है, खुले पैर आप आए हो तो क्यों, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? जनक जी के बगीचे में कांटे बिछे हैं क्या, पत्थर बिछे हैं क्या? माली कहता है नहीं सरकार, कांटे नहीं बिछे हैं। तब बोले फूलों की पंखुड़ियां बिछे हुए हैं, पुष्प के पंखुड़ी बिछे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने तो कहा तब क्या आपत्ति है? बोले मुझे डर लगता है। कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण कमल बिनु पनही। पग
पग पंखुड़िया गड़ गई है राम जी बिनती सुनो। पग पंखुड़िया गड़ गई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने दई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न नहीं हो राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा वो हमारी समस्या है, हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं। बोले फिर भी आप नहीं जा सकते, अब क्या दिक्कत है? बोले महाराज दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले आप जैसे अंदर प्रवेश करोगे तो बगीचे के जितने भौड़े हैं ये आपको घुसने नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं घुसने देंगे? बोले इन भौड़ों ने अपने जीवन में केवल एक कमल को देखा है, पानी में उत्पन्न होने वाला कमल। लेकिन जब आप प्रवेश करोगे तो खाली कमल ही कमल दिखाई देगा। आप जब अंदर प्रवेश करोगे तो भीतर तो कमल ही कमल दिखेंगे, अनेक प्रकार के। जल में उत्पन्न होने वाले कमल तो देखे थे, कमल में कमल उत्पन्न हुआ पहली बार देखेंगे। कमल में कमल, बोले हाँ आपके मुख कमल के अंदर ये नेत्र कमल, सब तो कमल ही है। तो स्वामी इसलिए स्तुति करते हैं ना, नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, हाँ? सब कमल ही कमल। महाराज समस्या हो जाएगी, जितने भोड़े हैं सब टूट पड़ेंगे आपके ऊपर। ताजी ताजी सुमन मधुप मतवारे। तो ये भौड़े इन पुष्पों को छोड़ करके और आपके मुख पे मंडराने लग जाएंगे। मुख पंकज पे लोगों के लिए अपराध समस्या का कारण बनता है और आपके लिए उद्धार समस्या का कारण बना हुआ है। तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कहीं महाराज पैर छुआने से पत्थर उड़ गए, कहीं हाथ छूने से कहीं हमारे जितने बगीचे के पेड़ पौधे सब उड़ गए, तब हम क्या करेंगे? कर छुअत बिटप उड़ जाई पैर धो लेंगे। ये मंत्र का जप करो, सारी समस्या, ये मंत्र का जप करो, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। राम जी ने कहा बताओ क्या मंत्र है? माली ने कहा प्रभु जब बोलोगे सियजू की जय, यजू की जय। जब बोलोगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हो राम जी विनती सुनो। जोर से सिया जी की जय कहो, इस मंत्र का जाप करते हो, तब आप प्रवेश पा जाओगे। राम जी ने कहा नहीं हो सकता,
तो क्यों नहीं हो सकता? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बोल दो ना। लक्ष्मण कैसी बात करते हैं? अरे बोल दो ना महाराज, फूल तोड़ना है, विलंब हो रहा है। लक्ष्मण कैसी बात? बोले मन ही मन तो रोज बोलते रहते हो, आज जोर से बोलने में क्या आपत्ति है? बोल दो। मन ही मन तो हमेशा सीता जी की जय जयकार करते रहते हो, अभी जोर से बोलने में क्या आपत्ति है? बोलो। भगवान वाटिका में प्रवेश किए और वाटिका में प्रवेश किया तो उसके बाद भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मैया ने गौरी पूजन के लिए, गिरजा पूजन करने के लिए जानकी जी को पठाया था और पूजन किया। पूजन कर रही थी, पूजन अभी आधा ही अधूरा था, पूरा पूजा नहीं हुआ। तब तक एक सखी आई। एक सखी सिय संग विहाई, गही रही देखन फुलवाई। विचार करो, एक सब सखी पूजा कर रही है, एक सखी गई थी घूमने के लिए। हा? सब पूजा करने में लगी हुई थी, एक बगीचा घूमने के लिए गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो पूजा कर रही थी उसको बाद में मिले, जो घूमने के लिए गई थी उसको पहले मिले। तो इसलिए ये मन में अगर ये भावना होगी, अगर पूजा करने से हमको भगवान मिल जाएंगे, ये दिमाग से बाहर निकाल दो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किसके कौन से साधन पर कब भगवान रीझ जाए ये कोई नहीं जानता है। हम ये सोचे कि जब करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तब करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। हजारों वर्ष तक विश्वामित्र जी तप करते रहे और भगवान मिले दशरथ जी को। इसलिए ये भगवान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भगवान हमारे नौकर तो है नहीं, हमारे जमीन में बसे तो है नहीं कि हमारी बात सुने, हमारे अधीन रहे। भगवान स्वतंत्र। वो सखी बाग घूमने के लिए गए थे और बाग घूम करके आई तो उनको राम जी का दर्शन हुआ। एक सखी सियग संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। दे एते बंध बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहिया। वो सखी आई और जो सखी आई तो आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। प्रेम के कारण इतने वो भीग चुकी थी, प्रेम के जो है चाशनी में, रस में इतनी डूब चुकी थी कि उसके राम दर्शन की जो फलश्रुति है, राम दर्शन का जो लक्षण है, वो लक्षण में इतनी डूबी हुई थी। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन। आंखों से नेत्र से जल बरस रहे हैं। सखियों ने पूछा क्या हुआ? तो सखी ने कहा देखन बाग कुमार दुई आए, दो कुमार बाग में आए हैं। कैसे हैं? एक सांवले हैं, एक गौर वर्ण के, जो कल आए थे नगर घूमने के लिए। बोले कुछ और बताओ उनके विषय में। बोले क्या बतावे, नहीं बता सकती। उनका वर्णन मैं कैसे करूं? उनका वर्णन वो अवर्णनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहां पर जाकर के अवरुद्ध हो जाती है, जो हमारे वाणी से अतीत है, जिनका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। सखी कहती है बहन, अड़ी सखी क्या बताए, जिसने देखा उसके पास नेत्र नहीं है, उसके पास शब्द नहीं है। जिसने देखा उसके पास शब्द नहीं है, और जिसके पास शब्द है उसने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन बिनुबानी। वाणी शब्द, शब्द ने देखा नहीं क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं है।
और नेत्र ने देखा है तो उसके पास शब्द नहीं है। मानो संकेत यही है कि जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए, चाहे रसगुल्ला खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि ये कैसा है, तो क्या जवाब देगा? किसी से पूछा जाए तुमने मीठा खाया, बोले हाँ खाया, कैसा लगा, बोले मीठा लगा। उसको शब्द से कैसे वो तो जो खाएगा वही अनुभव कर सकता है। इसलिए सखी कहती है, अरे सखी क्या कहूं, गिरा अनयन नयन बिन बानी, सुन हर्षी सब सखी सयानी। सखियों ने के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उसी सखी को आगे करके चली अग्र करी और प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को आगे करके और दर्शन करने के लिए चले। मानो संकेत क्या है? तो संकेत ये है कि वही आपको उन तक पहुंचा सकता है जो स्वयं पहुंचा हुआ है। इसलिए भगवत सोचे हम धर्मात्मा हैं, ये नहीं चलेगा। हम भक्ति करें, भगवत प्राप्ति में, भगवान के प्राप्ति में भक्ति का बड़ा योगदान है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमाना भक्ति नहीं चलेगी, देखा देखी भक्ति नहीं चलेगी। शास्त्र जो भक्ति का निरूपण करती है, शास्त्र में जो भक्ति का स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तो उस भक्ति के द्वारा हमारा कल्याण होगा, हम भगवान तक पहुंचेंगे। और शास्त्र की विधियों का त्याग करके हम भक्ति ही करते हैं तो भक्ति भक्ति नहीं है, वह व्यभिचार है। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल आहेतु की भक्ति उत्ताता एव कल्पते। गणेश, शंकर, दुर्गा ये क्या कम थे जो चादर तक पहुंच गए? और चादर से पेट नहीं बढ़ा तो फादर तक पहुंच गए। मैंने जहां देखा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहीं बस दंडोत कर लिया। नहीं, जब तक हम अपने सिद्धांत के पक्के नहीं होंगे। सिद्धांत कैसा? बोले सिद्धांत जैसे गोस्वामी जी का है, जानकी जीवन की बलि जय हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। भगवान की अतिरिक्त हम किसी को न जाने। हम वैष्णव हैं, हम सनातनी हैं, हम भगवान का भजन करें। हम भगवान को केवल एक आधार, एक लक्ष्य, भगवत प्रसन्नता। दुनिया प्रसन्न होए चाहे ना होए, दुनिया को प्रसन्न करने का आप ठेका थोड़ी ले सकते हो। दुनिया को कितना प्रसन्न करोगे? एक को मनाओ दूसरा रूठ जाएगा, एक बेटा को मनाओगे दूसरा बेटा नाराज, एक बेटी को मनाओगे दूसरी बेटी नाराज, एक बहू को मनाओगे दूसरा बहू कहेगा हमको तो मानता ही नहीं है, हमको तो। इसलिए एक परमात्मा को हम साध लें, एक भगवान को हम बना लें, दुनिया भले रूठ जाए तो कोई बात नहीं। स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत
कुटुंब परिवार सुत तारा माल धन लाज लोकन की कुटुंब परिवार सुत तारा मान धन लाज लोकन की कुटुंब परिवार बेटा बेटी पत्नी ये सब कुटुंब परिवार सुखदारा माल धन लाज लोकन की लोक लाज लोक में लोग क्या कहेंगे अगर ये सब भगवान के भजन में व्यवधान डालते हैं अगर इन सब के कारण भगवान का भजन छूटता है तो इन सब को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है हरि का भजन करने में हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे अगर छूटे तो छूटन दे तो छूटन दे अगर छूटे तो छूटन दे मुझे है कामरेश्वर से जगत रोए तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत भगवान से हमें काम है भगवान के भजन में अगर संसार छूट भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है महाराज सखियां आई इधर भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से लक्ष्मण कंकन किंकर पर धुन सुने कहत ला लखन सन राम हृदय गुण श्री जानकी जी के चरणों के नूपुर और हाथों के कंकण की ध्वनि श्री राम जी को सुनाई दिया श्री राम जी कहते लक्ष्मण लगता है आज मानो मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय चह की नहीं ऐसा लगता है कि कामदेव ने विश्व विजय के लिए विश्व विजयी बनने के लिए युद्ध छेड़ दिया और उसने दुंदुभी बजा दी युद्ध के लिए इधर पुष्प तोड़ रहे रास्ते में मोर का पंख दिखाई दिया मोर का पंख दिखाई दिया लक्ष्मण जी ने मोर के पंख से पूछा तुम यहाँ पड़े हो क्या हुआ बोले हाँ हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें छोड़कर चले गए हम जिसके पीछे पड़े थे वो मुझे छोड़कर चले गए लक्ष्मण जी ने कहा तो वो तो होना ही था मोर ये मोर क्या है बोले मैं और मोर तोरते माया यही तो माया है मेरा और तेरा और मेरा और तेरा के पीछे पड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन ये सब छोड़ करके चले जाएगा माया कभी भी किसी के साथ परमानेंट नहीं रहती है तब बोले एक दिन छोड़ करके जाने वाले तो क्या करें बोले भगवान के शरण में आ जाओ लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया और भगवान के केश में लगा दिया
मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान पुष्प उतार रहे हैं और जो खिले खिले फूल थे उसको तो भगवान उतार करके दोना में रख रहे हैं। और जो अभी खिले नहीं हैं उस पुष्प के ऊपर जो ओस के बूंद पड़े हुए थे, मानो वो उसके नेत्र हों और वो कह रहे हों कि काश मैं भी खिला होता तो आज मुझे भी राम जी अपने हाथ में ले लेते। लक्ष्मण जी पीछे, लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, जो खिले हैं उनके लिए तो वो तो राम जी के हाथ में जाएंगे। और उन अधखिले पुष्पों को लक्ष्मण जी ने तोड़ करके उस कली को, कुछ बीच बीच कुसुम कली के वो पुष्पों के कलियों को भगवान लक्ष्मण जी तोड़ लेकर करके और राम जी के केशों में भगवान के श्रृंगार में लगा लेते। मानो संकेत कितना सुंदर है। जो भगवान के पास पहुंच गए हैं वो तो पहुंच ही गए, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, जो योग्य है वो तो भगवान के पास पहुंच गए अपनी योग्यता पर, लेकिन अगर जो अयोग्य है, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसे अयोग्य जीव पर भी अगर गुरु की कृपा हो जाए, आचार्य की कृपा हो जाए, तो वह ऐसा अयोग्य जीवात्मा भी परमात्मा के पास पहुंच सकता है। इसलिए भले ही हम अयोग्य हों, लेकिन भगवान के पास जाने की इच्छुक हैं, तो क्या करें? बोले गुरु का आश्रय ले लें, सदगुरु का आश्रय ले लें। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले आचार्य हैं, सदगुरु हैं। महाराज लताओं के बीच से, लताओं की ओट में श्री जानकी जी खड़ी है। सिय शोभा ही वर्ण प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। लता के ओट से एक दूसरे को दोनों प्रिया प्रीतम निहार रहे हैं। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। महाराज सनातन प्रिया प्रीतम दोनों आज एक दूसरे को देख रहे हैं और भगवान के मस्तक पर स्वेद के पसीने के बूंद पड़े हुए। कनक के समान चमकता हुआ भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भाल पर पसीने के बूंद चमक रहे हैं, हाथ में फूलों का दोना है। उन दोने में क्या होगा? 2-4-10 फूल होंगे, लेकिन इतने में ही भगवान को पसीना छूट रहा है। महाराज भगवान सखियों ने कहा, महाराज आपको ये पसीना क्यों छूट रहा है? कारण क्या है मालूम है? बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपको लग रहा था कि संसार के सबसे बड़े सुंदर हम हैं, लेकिन आपको जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज का उम्मीद न किया जाए और वो घटना अगर सामने घट जाती है तो आदमी को कहते पसीने छूट गए। उसी प्रकार राम जी को ये अनुभव नहीं था, राम जी को ये उम्मीद नहीं थी कि हमसे ज्यादा कोई संसार में सुंदर होगा। राम जी को लग रहा था कि विश्व सुंदर हम ही हैं, लेकिन उनको जब अपने से अधिक सुंदर
श्री जानकी जी का दर्शन हो गया। तो श्री जानकी जी का दर्शन होते ही राम जी के पसीने छूट गए महाराज। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काओ, मोहियत से प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारे न हेरी। लेकिन आज मेरा मन स्वयं खिंचा जा रहा है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों परस्पर चंद और चकोर बने हुए हैं। दोनों के बीच के इस दर्शन के स्वरूप में ये जो निमेश है, निमी पलक, इसको निमी कहते हैं। और ये निमी कौन है? बोले महाराज दशरथ के पुरखा हैं महाराज निमी। निमी ने विचार किया, जहां ये हमारी कुल की पुत्री अपने प्रियतम से मिल रहे हो, तो वहां पर में हम बुजुर्गों का रहना ठीक नहीं है। होता है ना, बेटा बेटी दामाद कहीं एकांत में बैठे हो तो वहां पर में कहते हैं ना कि जो है अपने बुजुर्ग लोगों का वहां बैठना ठीक नहीं है, बैठे अपने लोग। उसी प्रकार श्री प्रिया प्रीतम, सनातन प्रिया प्रीतम श्री रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी अपलक नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे थे। तो पलकल हूं परी हरे निमे से, महाराज निमी ने पलक का त्याग कर दिया। और पलक का जब निमी ने पलक का त्याग कर दिया तो पलक गिरना बंद हो गया। तो अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी ने राम जी का दर्शन किया और राम जी ने श्री किशोरी जी का दर्शन किया। और खूब देर दर्शन करती रही और नेत्र के माध्यम से रघुनाथ जी को अपने हृदय में पधराया। भगवान हमारे हृदय में आएंगे, भगवान के हमारे हृदय में आने का दो ही रास्ता है। कौन से? बोले एक रास्ता है कान के द्वारा, भगवान के गुणानुवादों को सुन सुन करके हम अपने कानों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में धारण करें। प्रविष्टो कर्णरंध्रेण, एक उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय है अपने नेत्र के द्वारा भगवान का दर्शन करके। यहाँ पर मैं श्री जानकी जी ठाकुर जी को अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में धारण करती हूँ। लोचन मग रामहि पुरानी, लोचन मग रामहि पुरानी, लोचन लोचन मग रामहि मुरारी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने कपट मास सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मग रामहि पुरानी, लोचन मग रामहि मुरारी, लोचन मग रामहि पुरानी। नेत्रों के रास्ते से अपने हृदय में राम जी को ले आए और ले आए और ले आने के बाद दीने पलक कपाट सयानी, नेत्र को बंद कर दिया, मानो किवाड़ बंद कर दिया। हृदय में धारण किया और हृदय में धारण करने के बाद नेत्र बंद कर लिए। ये मानो क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाएं तो दर्शन की यही विधा है, जाते ही आंख बंद मत कर लो। जहां आंख बंद करना चाहिए वहां तो किया नहीं, और भगवान को आंख खोल के देखना चाहिए तो सीधे बस आंख बंद नहीं।
पहले वहां जाइए और भर पेट भगवान के नक जो है पैर से लेकर मस्तक तक मुकुट तक का श्रृंगार एक एक छवि का दर्शन कीजिए, क्योंकि भगवान का जो ध्यान है, भगवान की जो हंसी है, भगवान का जो मुखारविंद है, भागवत में है। यहाँ का आवाज कम हो गया, यहाँ का आवाज बढ़ाओ ना, हॉर्न का भले बंद कर दो, हॉर्न सब को लेना देना नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज सीताराम जय सीताराम, 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 राजा राम जय राजा राजा राम जय राजा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। महाराज, तो भगवान का इस प्रकार ध्यान, इस प्रकार दर्शन, नक से सिख पर्यंत जो है एक एक अंग का दर्शन करके और तब अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय में धारण करना। महाराज हृदय में धारण किया भगवान को, लोचन मग राम ही और आनी दीन ही पलक कपाट सयाने, और उस रूप को, उस छवि को लेकर के पुनः सखियों ने कहा, सखी अब चलें, विलंब हो रहा है और पूजन भी अभी अधूरा बाकी है। और आए पुनः गिरजा जी के मंदिर में उसी हृदय को लेकर के, उसी भाव से भर करके, जो भाव से अभी भर करके आई हैं बगीचा बाग से, उस बाग से उस भाव को लेकर के गिरजा जी का पुनः अधूरा जो बचा पूजन है, पूजन किया और स्तुति की है। मैया की स्तुति गाई, जय जय गिरिवर राज की सोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय भनन सड़ानन माता, जय महेश मुस्कान, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहन सोस विहारिणी, सती देवता सुतियमहो, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकैक, सहस सार हसे। बड़ा लंबा स्तुति है। अब गिरिजा जी की स्तुति गाई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
विनय प्रेम भस्मई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कान। माला पुष्प के माल प्रसाद के रूप में आशीर्वाद के रूप में गिरे। खसी माल मूर्ति मुस्कान। मूर्ति मुस्कानी के दो भाव हैं। एक भाव तो गिरिजा जी की जो मूर्ति मुस्कुराए और दूसरा भाव बोले हृदय में जो मूर्ति धारण करके आई है वो मुस्कुराओगा। राम जी की मूर्ति को हृदय में धारण करके जो लेकर के श्री किशोरी जी आई हैं वो मूर्ति मुस्कुराने लगी। महाराज मानो गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया है। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिले जाहे मनोराजा। वही वर मिलेगा। कौन सा वर? मन जाहि राचो मिलहु सो सहज सुंदर मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर। कौन? जीवन भर श्री किशोरी जी ने भगवान को इसी नाम से पुकारा। कौन सा नाम है? ये नाम किसने दिया? करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत राम। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम। एहि भांति गौरी असीस सुनो सिया सहित हिया हरसे तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर जने। आमोदित मन मंदिर जने। आमोदित मन मंदिर जने। माता जी का आशीर्वाद मिला। इधर राम जी भी पुष्प दल लेकर के पधारे। गुरुदेव को पुष्प प्रदान किया। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुत शरणाही। राम सुमन ले आए जी गुरुदेव, लेकिन स्वमन कहां दे आए? सुमन तो ले आए लेकिन स्वमन कहां दे आए? राम जी निश्चल है और होना भी चाहिए, गुरुजनों से छिपाना नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते तो देखो, एक तो जल्दी से कोई अपराध करना मत, और अपराध कभी कोई बन भी जाए तो हमसे मत छिपाना, हमसे बता देना। तो गुरुजनों से कोई अपराध बन भी जाए तो स्पष्ट कह दो, गुरुदेव हमसे ये अपराध बन गया, चाहे कोई बात भी हो, अच्छा बुरा सब बात अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से जो संतान, जो शिष्य प्रकट कर देता है वही आनंदित रहता है, वही सुखी है। गुरुजी ने पूछा स्वमन कहां दे आए? राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छलना। सारा वृत्तांत राम जी ने सुना दिया गुरुजी को, कोई वृत्तांत छिपाया नहीं। उसके बाद जब सुना दिया तो गुरुजी ने पुष्प लेकर के पूजन किया। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही। पहले गुरुजी ने पूजा की और पूजा करने के बाद तब दुई भाई, दोनों भाइयों को आशीर्वाद प्रदान किया। तात्पर्य क्या है? बोले जब पूजा किया तब आशीर्वाद दिया।
और कोई आदमी मरा पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, प्रणाम करो, महाराज प्रणाम, खुश रहो। वो कहेगा तुम पहले खुद ही खुश रहो। हम पहले अपने अंदर वो एनर्जी तो लेकर के आए, वो योग्यता तो लेकर के आए, वो प्रभाव तो लेकर के आए, ताकि हम किसी को आशीर्वाद देने के योग्य हो सके। हा? खाली प्रणाम कराना, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, लेकिन क्या खुश रहो? तो हमारे अंदर वो प्रभाव ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर वो साधना ही नहीं रहेगी, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं रहेगी। इसलिए साधन संपन्न जो महापुरुष होते हैं उनके आशीर्वाद काम करते हैं। क्यों? इसलिए गुरु जी ने पहले पूजा किया और पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाय। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ। लक्ष्मण जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उसके बाद जब उसके हृदय तल से आशीर्वाद निकलती है तब वो आशीर्वाद आपको बहुत लाभ देता है। क्योंकि एक होता है पढ़ी पढ़ाई बात, एक होता है सुनी सुनाई बात, और एक होता है निज अनुभव की बात। तो ये तो दास का अनुभव है, सुनी सुनाई बात नहीं, लिखी लिखाई बात नहीं, ये अनुभव की बात है। सेवा के द्वारा जब आप आशीर्वाद प्राप्त करते हो किसी से, तो वो आशीर्वाद लाभ जीवन में बहुत लाभ है। इधर पूजा पाठ हुआ, भोजन विश्राम हुआ। दूसरे दिन महाराज प्रातः काल सब उठे, नृत्य क्रिया किया और स्वयंवर में पहुंचना तैयारी हुई। दूत आए महाराज सूचना लेकर के गुरुदेव से, गुरुदेव सब आ चुके हैं, वो आपके चलने की प्रतीक्षा हो रही है। सब पहुंच गए कि हाँ, चलने लगे। सीय स्वयंवर देखिए जाए। गुरु जी कहते चलो अब स्वयंवर में ईस का धो दे बड़ाई। देखते हैं आज विधाता किसको बड़ाई देता है। तब तक लक्ष्मण जी बिल्कुल सजग है। लक्ष्मण जी कहते गुरुदेव एक कौन सी बात है? लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे गुरुदेव, हे नाथ, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही तो इस लाभ को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु मेहरबानी हो जाए तो चेला पहलवान हो जाता है। हर से मुनि सब मुनि बरबानी, दिन असई सब सुखमानी। चले और उस सभा में पधारे। सब राजा उठ करके खड़े हो। सब मंचनते मंच एक सुंदर विसद विशाल। सुंदर एक मंच, जिस मंच पर विशाल मंच जो सब मंच से अलग ऊंचा में था। सेवक लोग महाराज मुनिवर विश्वामित्र और दोनों भैया राम लक्ष्मण को जनक जी स्वयं आए, उनको उस मंच पर बिठाया, उस सिंहासन पर बिठाया। और राम जी को देखते ही जितने राजा थे सबका जो है हिम्मत हार गया। मानो जैसे कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो, हम लोगों ने अनुभव किया है कि अध्ययन करते समय कक्षा में जो तेज छात्र होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो उसके आते ही क्लास के जो और नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं तो उसका चेहरा अरे आ गया, अब आज यही बाजी मार ले। उसी प्रकार जैसे सूरज के उदय होते ही जितने तारे होते टिमटिमाते रहते हैं रात में,
जितने तारे होते सूर्योदय होते ही सारे तारे छिप जाते। उसी प्रकार राम जी के आते ही महाराज जितने राजा लोग थे सबका मन जो है सारी तैयारी हो गई। उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ। श्री किशोरी जी सखियों के संग धीरे धीरे चरणों से संकोच बस, क्योंकि गुरुजन पिताजन समाज के बुजुर्ग जन बैठे हैं, तो सखियों के बीच में घिरी हुई पधारी। और ऐसा लगता है जैसे कि सुंदरता का समुद्र हो और उस सुंदरता के समुद्र में रूप में कच्छप के ऊपर शोभा रूपी रस्सी के द्वारा श्रृंगार रूपी बंदराचल के माध्यम से उसका मंथन किया जाए। क्या साहित्य गोस्वामी जी का है। सुंदरता का समुद्र हो और उस समुद्र में जो है रूप का जो कछुआ जिसके ऊपर कच्छप मंदराचल पर्वत धारण हो और शोभा रूपी रस्सी के द्वारा श्रृंगार रूपी मथानी के माध्यम से उस सुंदरता के समुद्र का मंथन किया जाए। और मथई पान निज पंकज मारू, मथने वाला कौन हो? बोले साक्षात कामदेव मथने वाला हो। कामदेव उसका मंथन करे और यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। इस प्रकार लाखों लाखों सुंदरता को मात देने वाली जो सुंदरता, उस सुंदरता की जो उत्पत्ति हो, ऐसी सुंदरता भी श्री किशोरी जी के सौंदर्य के सामने फीका पड़ गया। क्या दिव्य कहते ना, संस्कृत काव्य में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, लेकिन भाषा काव्य में उपमा तुलसीदास के समान उपमा कोई दूसरा उपमा नहीं हो सकता। ऐसी सुंदरता लेकर के श्री किशोरी जी पधार रही है। फूलन की माला हाथ आली लिए डोली साथ, फूलों की माला हाथ में लिए हुए चारों गल से सखियां घेरे, सभा में पधारी बेटी जनक की, फूलन की माला आली लिए डोली साथ, फूलन की माला आली लिए डोले साथ, सभा में पधारी देखो लाडली जनक की, सभा में पधारी देखो लाडली जनक की, फूलन की माला फूलन की माला फूलन की माला। सी रंग भूमि जब सी पगधारी, देखिए रूप मोहे नर नारी। श्री किशोरी जी की सुंदरता को देख करके सभी नर नारी मोहित हुए। महाराज गुणजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचान, लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर अपने तिरछी नेत्रों से सबसे नजर बचाते हुए गुरुजन के बगल में विराजमान दोनों भैया राम और लक्ष्मण के रूप को श्री जानकी जी निहार रही हैं और गुरुजन की दृष्टि से बचते हुए
श्री राम जी श्री किशोरी जी के रूप को निहार रहे। और दोनों के रूप को देख करके मिथिला के नगरवासी मन ही मन ये क्या कामना करते हैं। मिथिला के नगरवासी यही विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता यही लाल सा मगन सब लोगो बरसारो जानकी जो। सबके मन में यही लालसा है कि सांवरा सरोना ये जो वर है, ये वर तो जानकी के लिए है, जानकी के योग्य ये वर है। लेकिन वर तो जानकी के योग्य है, लेकिन महाराज का जो प्रण है, प्रण कैसे पूरा, प्रण कैसे छूटे, बिना प्रण के पूरा हुए ये विवाह कैसे होगा। ये मन में बड़ी कसक लोगों के भीतर है। सखियां आपस में चर्चा करती हैं, अरे सखी कैसे होगा, कैसे इनसे धनुष टूटेगा, कैसे धनुष उठेगा इनसे। बोले क्यों? बोले कल मैंने इनका पराक्रम देखा, हाथों में एक पुष्प का दोना और दोने में 2-4-10 फूल, उस फूल को उठाने में इनके पसीने छूटे हुए थे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो ऐसे इस राजकुमार से इतना बड़ा वजनी धनुष कैसे उठेगा। सखियां कहती है कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, कहीं भगवान हमारी सुन ले, विधाता हमारी सुन ले। सभी मिथिलावासी विधाता से यही प्रार्थना करते हैं, करे विधाता हे प्रभु हे भगवान वर सांवरो जानकी जोगु। ये वर जो है हमारे श्री किशोरी जी के योग्य। महाराज जनक जी के संकेत को प्राप्त करके बंदी जन उठे। बंदी जनों ने बिरदावली गाई और बिरदावली गा करके बंदी जनों ने कहा, बोले बंदी बचन बर सकल सुनहूं महिपाल, पन विदे कर हमहि भुजा उठाए विशाल। दोनों भुजा को उठा करके महाराज के जो बंदी जन हैं वो महाराज की प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा है? हे राजाओं, ये जो धनुष है इसके समीप मत जाना। क्यों? नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा है तो ये धनुष जो है राहु है। और परिक्रमा लगाते लगाते सबके मन में लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई दूसरा तोड़ दे, हमसे पहले दूसरा तोड़ दे। और सब राजा, जो राजा उठता है पहले उठता है, पड़कर बांधता है, फेट बांधता है, और जब चलने लगता है तब अपने इष्ट देव को मनाता है, हे मेरे इष्ट देव ये धनुष हमसे टूट जाए। अब विचार करो, जितने देव राजा उसमें हैं, बहुत से राजा उनके इष्ट देव शंकर जी होंगे, बहुत से राजा जिनके इष्ट देव गणेश जी होंगे, बहुत से राजा जिनके इष्ट देव ब्रह्मा जी होंगे। अब मान लो 50 राजा के इष्ट देव शंकर जी हैं। अब उसमें से जो राजा उठा वो अपने इष्ट देव शंकर जी को प्रणाम किया और कहा, हे मेरे इष्ट देव आप कृपा करो ये धनुष हमसे टूट जाए। तो 50 में जो 49 हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो 49 कह रहे हैं कि हे मेरे इष्ट देव इससे धनुष न टूटे। अब आप विचार करो, एक कह रहा है धनुष टूटे, 49 कह रहा है न टूटे, और शंकर जी बड़े लफड़ा में पड़े, महाराज किसकी सुने। ऐसे सभी देवताओं के साथ समस्या है। सभी राजा उठे तमक तमक करके महाराज, लेकिन किसी भी राजा से उठाने की बात तो दूर है, दिल भर भूमि न सके छड़ाई।
एक तिल जो है हिला देते तो वह काम बन जाता हो, वो भी नहीं होगा। अब अच्छा, जिस राजा से नहीं उठता है वो भी राजा उसी 49 में आके मिल जाता है। मुझसे भले न टूटा लेकिन इससे भी नहीं टूटना चाहिए। हमसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं। आदमी रोता दुखी किसी क्यों होता है? हम भले सफल हुए चाहे ना हुए, लेकिन बगल वाला सफल ना हो जाए। हम भले निष्फल रहे, कोई बात नहीं, चले। अपनी असफलता का दुख जितना दूसरे को हमें नहीं होता, उससे ज्यादा दूसरे की सफलता में हम रोते। जब सारे राजा थक गए, कोई राजा नहीं उठा पाए, तब क्या करा जाए? फिर तो सारे राजा इकट्ठे हो गए। सारे राजा इकट्ठे हुए और 10,000 राजा भूप सहस 10 एक भूप सहस 10 भूप सहस 10 एक ही बार। भूप सहस 10 एक ही बार। लगे उठावन तरई न टारा। लगे उठावन तरई न टारा। भूप सहस भूप सहस 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास किया। अच्छा, किसी ने ये बताओ, ये राजा एक हुए हैं कि इकट्ठा हुए? एक हुए हैं कि इकट्ठा हुए? इकट्ठे हुए। एक होना अलग चीज है, इकट्ठा होना अलग है। आज वही दशा हम सनातनियों की है। हम सनातनी भी इकट्ठे तो हो जाते हैं, एक नहीं हो पाते। इकट्ठे तो हो जाते हैं, भोज के नाम पर, भंडारा के नाम पर, किसी चीज के नाम पर हम 10-5 हजार इकट्ठे तो हो गए, लेकिन एक नहीं हो पाए। राजनीतिक दुराग्रह के कारण इतने हिस्सों में हम बटे हुए हैं, इतने हिस्सों में हम बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई जो है कुर्मी है, कोई भूमिहार है, कोई ये है, कोई वो है। हिंदू कोई नहीं बनना, हिंदू राष्ट्र सबको चाहिए। हम हिंदू कितने % हैं? हम ब्राह्मण तो बन गए, हम राजपूत तो बन गए, हम जादव तो बन गए, हम जो है कुर्मी बन गए, हम ये अहिर बन गए, ये बन गए, सब बन गए। हिंदू कितने % बन पाए, ये महत्वपूर्ण है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे धर्म पर यूं ही इसी प्रकार से अनेक जो है आतंकी संगठन, अनेक जो है ऐसे संगठन हमें तोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। महाराज, ये राजा इकट्ठे हुए। किसी ने इन राजाओं से पूछा, अच्छा ये बताओ, कदाचित तुम इस धनुष को तोड़ भी दोगे, 10,000 राजा मिलकर के, तो फिर इसमें विवाह तो किसी एक का होगा। 10,000 के साथ तो विवाह होगा नहीं, विवाह तो किसी एक का साथ होगा। राजाओं ने कहा हाँ, विवाह तो एक के साथ होगा। तब किसके साथ होगा, इसका निर्णय कैसे होगा? राजाओं ने कहा पहले सब मिलकर के धनुष उठाएंगे। अच्छा, 10,000 में आप विचार करो, 10,000 में संख्या कितनी है? 10,000 लिखने में संख्या कितना है? 1, और बाकी सब 0, बाकी सब 0। एक ऐसा संगठन जिसमें हर व्यक्ति अपने को हीरो मानता हो और बाकी को 0 मानता हो, यही एक संगठन।
राजाओं ने कहा पहले धनुष को तोड़ेंगे और धनुष अगर टूट गया तो उसके बाद आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसके साथ जो है जानकी का विवाह होगा। लेकिन भूप सहस दस एक वारा, लगे उठावन तरई न टारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। तब बोले फिर तो महाराज सब राजा चुपचाप निराश होकर के बैठे। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाए समाज। इधर जनक जी ने विचार किया कि जिनसे कुछ होना नहीं है वो तो उठ नहीं रहा है, वो बिना उठे मान नहीं रहा है। जिनसे कुछ होना नहीं है वो बिना उठे मान नहीं रहा है, और जिनसे कुछ होना है वो उठ नहीं रहा है। जिनसे कुछ होना है वो उठ नहीं रहा है, और जिनसे कुछ होना जाना है नहीं वो बिना उठे बिना हिले मान नहीं रहा है। कौन? बोले इन राजाओं से कुछ होना जाना है नहीं तो बार बार तमक तमक करके उठ रहे हैं। और जिनसे धनुष टूटना है, जिनसे धनुष उठना है, कौन? बोले राम जी। तो राम जी उठ नहीं रहे, हिल नहीं रहे अपने जगह से। तो राम जी उठे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले राम जी उठे उसके लिए तो लक्ष्मण जी को उठना पड़ेगा। बोले क्यों? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं। राम जी उठेंगे तो लक्ष्मण जी उठेंगे, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन लक्ष्मण जी के उठने पर राम जी उठेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बोले यहाँ छोटे बड़े से आप विचार मत करिए। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी के विषय में कहा, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी का जो जस है वो क्या है? बोले डंडे के समान। राम जी की जो कीरत रूपी पताका है वो जस जो है वो पताका झंडा है, और लक्ष्मण जी कौन है? बोले डंडा है। तो झंडा आकाश में उठेगा कब? जब डंडा उठेगा तब ना। आकाश में झंडा कब लहराएगा? जब डंडा उठेगा तब झंडा लहराएगा। और डंडा कब उठेगा बताइए? डंडा कब उठेगा? बोले अभी यहाँ मंच से हम दो चार बहकी बहकी बातें कर दे तो डंडा उठ जाएगा। हेते कि नहीं हेते? तो चाहे ताज कोनो उटपटांग गप सब कह दिए, अहाँ सब की करबे? लाठी उठेबे कि नहीं उठेबे? जनक जी विचार करते हैं कि डंडा को उठाने के लिए थोड़ा उटपटांग बातें करनी पड़ेगी। तो जनक जी ने क्या किया? जनक जी निराश हो गए और दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप भूपति नाना, आए प्रण सोनी जो हम ठाना, आए सोनी हम जो बन ठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणवीरा, विपुल वीर आए रणवीरा। महाराज दीप दीप के राजा महाराजा पधारे यहाँ पर में। कई तो महाराज देवता भी राजा के रूप में रूप धारण करके आए, धनुष आए, सब आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। कहो का ही यह लाभ न पावा। क्या करें? अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो जग में हंसाई होगी।
और प्रतिज्ञा की ओर देखता हूं तो कोई इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं। महाराज अब को माखे भटमानी, अब जो है कोई अपने मन में ये अहंकार मत करना कि मैं वीर हूं। अब जानी को माखे भटवानी, वीर विहीन मही में जाने। ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब देखो बोल रहे हैं जनक जी और देख रहे हैं लक्ष्मण जी की कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। इधर जनक जी की बात सुन करके महाराज जनक लक्ष्मण जी के मन में अंगार फूट रहा है, भौं टेढ़ी है, दांत कटकटा रहे हैं, अपने दांतों से अपने ओंठों को चबा रहे हैं, लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर। क्रोध है लेकिन क्रोध के संग संग डर भी है। क्रोध करना, देखो क्रोध करना गलत बात नहीं है, क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध की भी एक मर्यादा होती है। क्रोध की भी एक मर्यादा होती है। अगर वो क्रोध मर्यादा में रहकर किया जाए तो क्रोध खराब नहीं है। जैसे आग से चूल्हा जलता है, जिससे भोजन बनता है, भोजन करते हैं, लेकिन आग से घर भी जलता है। आग से घर भी जलता है, लेकिन अंतर क्या है? बोले आग अगर मर्यादा में हो, चूल्हा तक सीमित होए, तब तो भोजन की व्यवस्था बनती है। और आग अगर अमर्यादित हो जाए, मर्यादा की सीमा पार हो जाए, तो वही आग जो है हमें हमारे घर को जला देती है। क्रोध, बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है, सामने कौन खड़ा है, माता है कि पिता है। बोले क्रोध नहीं है। क्रोध में भी कितना भी जो है विचार है, क्रोध में भी डर है। और अगर डर से युक्त अगर क्रोध होगा तो वो क्रोध हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगा, वो हमारे क्रोध हमारे लिए सहायक बनेगा। लेकिन अंत तक जो है लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त जब नहीं हुआ, जनक जी कह रहे माखे अब जन को माखे भटमानी, और लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई भो, माखे लखन कुटिल रदपट फरक नयन सोहे, रघुवंशी रघुवंशी जह कोई, तेहि समाज सुख वही जनक जस चित
कही जनक जैसे अनुचित बानी, ए जनक आपने अनुचित बानी कही। राम जी ने कहा तुमने ही कौन सा उचित कहा है। जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, और उनका नाम लेकर के इस प्रकार कोई बोलता है? तुमने भी तो अनुचित ही कहा है। और यहां पर मैं तुमको बोले कि क्या आवश्यकता थी? गुरुजी थे, जनक जी बोले थे, उनका जवाब गुरुजी देते, तुमको बोले कि क्या आवश्यकता थी? लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप बुरा ना माने, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस जगह पर में मेरे बोलने का ही अधिकार। किस प्रकार से, कैसे? बोले विद्यमान रघुकुल मणि, आप रघुकुल के मणि हैं, आप रघुकुल के मणि हैं, और मणि पर कोई आपत्ति आए, अब फणी चुपचाप बैठा रहे। फणी कौन? लक्ष्मण जी फणी शेष है। तो मणि के ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई आपत्ति आए, कोई बात हो, और फणी चुपचाप बैठा रहे, ये संभव कैसे है? महाराज तो यहां तो मेरे बोलने का ही अधिकार है। प्रभु ये धनुष क्या चीज है? आप आदेश करो तो महाराज पूरा ब्रह्मांड को उठा लो। राजाओं ने कहा देखा, कह रहे थे घर चलो, आप देखो अब क्या होगा। मैं कह रहा था चलो घर, घर गए नहीं, अब तो ये ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो एक राजा ने कहा कि क्यों रे, क्या तुम्हारा घर इस ब्रह्मांड से बाहर है क्या? तुम्हारा घर इस ब्रह्मांड से बाहर है? ब्रह्मांड उठेगा तो तुम्हारा घर भी उठेगा। एक राजा ने कहा क्या होगा, अपना क्या होगा? राजा ने कहा सब जो सबका होगा अपना भी होगा। एक राजा ने कहा लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे सो रख देंगे, बैठ जाएंगे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा रखेंगे नहीं, कांचई घट जी में डालो फोरी, जैसे कोई बच्चा मट्टी के कच्चे घड़े को फोड़ देवे, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी जब बोलने लगे, तुम्हारा धरती जगमगाने लगी, धरती कांपने लगी। कई लोग कहते हैं महाराज हम लक्ष्मण, क्रोध करने में हम लक्ष्मण हैं। एक आदमी क्रोध कर रहा था और कांप रहा था, क्रोध के कारण बड़ा कांप रहा था, और बोले मैं क्रोध करने में लक्ष्मण। तो किसी ने कहा शांत हो जाओ, मैं क्रोध में लक्ष्मण हूं, मुझे नहीं जानते हो। तो लक्ष्मण जी क्रोध करते थे धरती कांपती थी, तुम क्रोध कर रहे तो तुम खुद ही कांप रहे हो, तुम्हारा क्रोध किस काम? लक्ष्मण जी क्रोध करते थे धरती कांपती थी, तुम क्रोध कर रहे हो तो तुम खुद ही कांप रहे हो। महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सीताराम जी महाराज की जय। महाराज भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, धरती कांप रही है, धरती हिल रही है। बोले महाराज सब तो ठीक है, धरती भी हिल रही है,
सब पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, लेकिन दो अभी भी अपने बोले आती सने विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, उठो राम भंजहु भव छापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात उठो, जनक जी के परिताप को समाप्त करो। गुरुदेव का आज्ञा हुआ। गुरुदेव के आदेश प्राप्त होते ही महाराज तुरंत भगवान उठे, और उठे तो गुरुदेव को पहले प्रणाम किया। ऐसे नहीं उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमान। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, और राजा तो तमक तमक करके चल रहे थे, लेकिन राम जी कैसे चल रहे हैं? सहज ही चले, सहजता पूर्वक राम जी चले, सहज ही चले, सकल जग स्वामी। और कैसे लग रहे हैं? बोले मत मंजु बर कुंजर गामी, जैसे कोई मत वाला हाथी, मदमस्त हाथी, हाथी की चाल मत वाले मस्त है। क्यों? हाथी के चाल में मस्ती क्यों है? क्या कारण है? हाथी के चाल में मस्ती क्यों होती है? कभी विचार किया? वो नहीं। हाथी के चाल में मस्ती इसलिए होती है क्योंकि जब हाथी किसी गांव से गुजरता है तो जितने हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं उतने शायद किसी पशु के जोड़े जाते हैं। क्या लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोई केला लिए रहते, कोई गन्ना लिए रहते, कोई पैसा लिए। गांव में हाथी आया, गणेश जी आए, गणपति महाराज आए, लेकिन जितने हाथ जोड़े आगे खड़े होते हैं उतने ही भौंकने वाले पीछे पड़े होते हैं। जितने ही हाथ जोड़े आगे खड़े होते हैं उतने ही भौंकने वाले पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी न हाथ जोड़ने वाले की ओर ठहरता है, न भौंकने वाले की ओर मुड़ के देखता है। इसलिए हाथी की चाल में मस्ती। अब कोई उस भौंकने वाले से पूछे कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो यही शायद यही जवाब देगा कि हमें हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तब बोले ये लोग जो हाथ जोड़े खड़े हैं इनके सामने, इससे हमें प्रॉब्लम। हाथी से कोई समस्या नहीं है, इनके सामने जो लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, हम इस गांव के हैं, हमको तो जब देखो तब डंडा मारते हैं जो और ये बाहर से आए तो उनको लोग प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे हैं। हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है, इससे समस्या हो रही है। तो हाथी के चाल में मस्ती इसीलिए है कि हाथी न हाथ जोड़ने वाले की ओर ध्यान देता है, न ठहरता है, न भौंकने वाले की ओर मुड़ के देखता है। अच्छा, और एक बात, वो भौंकने वाले की हिम्मत नहीं है कि आगे आके भौंके, वो पीछे ही भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आगे जाएंगे तो उठा करके सूंड में लपेट के फेंक दिए जाएंगे, इसलिए वो पीछे ही भौंकते हैं।
लेकिन कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो हाथी को कोई फर्क, इसलिए हाथी के चाल में मस्ती है। महाराज सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी। भगवान पधारे, सिद्ध धनुष के पास आए और खड़े हो गए। इधर सुने ना महारानी बड़ा दुखी हो रही है। सखियों से कहती है, राजा को, महाराज को क्या सूझ गया? ये बालक के मुस्कुराते हुए चेहरे पर मैं क्यों उदासी लाना चाह रहे हैं? सखियों ने कहा, क्यों, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बोले, ये फूल सा चेहरा जो मुस्कुराते हुए अच्छा लग रहा है, और अगर ये धनुष नहीं टूटेगा तो फिर ये मुरझा जाएगा। क्योंकि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े वीर नहीं तोड़ पाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, बड़े बड़े राजा हार गए, उस बालक को जो है, इस छोटे से राजकुमार को सो धनु राजकुमार कर दे ही, बार बाल मराल की मंदिर ले हुई। इस छोटे से हंस के समान, हंस के बच्चे को कोई मंदराचल पर्वत देता है। यही भावना, यही भक्ति है। सुनैना जी की भक्ति क्यों? इनकी मुस्कान न छिन जाए। क्योंकि मिथिला के लोग, मैंने पहले दिन भी कहा, गाया था भजन, हम मिथिला के लोगों को राम जी के जोग जप साधना ध्यान सबसे कोई लेना देना नहीं। अब मिथिला के लोग तो यही चाहते हैं, सदा रघुनाथ जी, सदा रघुनंदन हमारे प्रसन्न रहे, मंद मस्त मुस्कुराते रहे। और ठाकुर की मुस्कान के लिए मिथिला के लोग हमेशा प्रयास करते रहे। तो मां सुनैना के मन में यही भाव है कि जब ये धनुष नहीं टूटेगा तो इनका मुखमंडल उदास हो जाएगा। सखियों ने समझाया, मैया आप चिंता मत करो, गजराज देखने में कितना विशाल होता है, लेकिन उस गजराज को काबू करने वाला जो अंकुश है कितना छोटा है, लेकिन छोटे से अंकुश के द्वारा गजराज को वश में कर लिया जाता है। इस प्रकार समझाया और समझाने के बाद भगवान धनुष के पास खड़े हैं। धनुष के पास खड़े हैं जानकी जी के मन में जो जो समय बीत रहा है त्यों मन में बेचैनी बढ़ रही है और देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आग लगी कीनियतो सेवा, आग लगी कीनियतो सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तात तोरी, करहु चाप गुरु तात तोरी। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज आप कृपा करो। आज तक बहुत सेवा की है मैंने आपकी। गणेश जी पूछते क्या करें हम? बोले इस धनुष के वजन को कम कर दो। बोले हमारा अपना ही वजन क्या कोई कम है जो धनुष का वजन कम करे? हमारा अपना वजन क्या कोई कम है? पार्वती जानकी जी कहती महाराज आप वजन कम करने में माहिर हो, इतने भारी भरकम होने के बाद भी आप चूहे पर सवारी करते हो, चूहा आपका वजन उठा लेता है, कोई न कोई बात तो होगी। इसलिए आप इस धनुष के वजन को कम करो। देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर,
भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। महाराज मन में होता है, मन में कहती है पिताजी क्या प्रण आपने ठान लिया है, समझते नहीं आप। आज ये प्रतिज्ञा न होता, सीधे स्वयंवर करना होता तो सीधे जाकर के गले में इनके माला पहना देती, झंझट खत्म। लेकिन आपके प्रण के कारण ये व्यवधान हमारे इनके मिलन के बीच में है। और भगवान शंकर को मनाया, हे भगवान भूत भावन भोलेनाथ, ये आपका धनुष है, आप ही कुछ करो। विकलता इतनी ज्यादा है, यहां तक कि धनुष से प्रार्थना की, अब कितने हल्के हो जाएं, कितने हल्के हो जाएं। बोले अब ये तो हम नहीं कह सकते कितने हल्के हो जाएं, क्योंकि कल मैंने देखा हाथ में फूल का दोना और उस दोने में 2-4-10 फूल, इतने में तो इनको पसीना आ रहा था। अब कितना हल्का हो जाओ, इन्हीं को देख लो, इनको देख करके। और प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, होई हरू रघुपति ही निहारी। तुम इनको देख लो कितना उठा सकते हैं, इस हिसाब से हल्के हो जाओ। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, ये गणेश जी को मना रहे हैं, शंकर जी को मना रहे हैं, धनुष को मना, हमसे तो कह रहे हैं। और मानो संकेत कितना सुंदर है, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को ही साधन बनाना। तब तक भगवान ने नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। उसके बाद जब श्री जानकी जी ने भगवान को मनाया, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान सकल उरबासी, तो भगवान सकल उरबासी, तो भगवान सकल उरबासी, तो भगवान सकल तन मन बचन मूरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुवर के दासी, जही के जही पर सत्य सने हो, सोते मिले ही न कछु संदेह। भगवान ने देखा अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं, जानकी जी बहुत बेचैन हो गए। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। अब ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो खेत सूख जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, तो वर्षा होकर क्या करेगा। भगवान ने धनुष के नजदीक गए और उसके बाद फिर देख विपुल विकल भय देहि, निमिष विहाल कलप समते ही, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ह। गुरुदेव को पुनः मन ही मन वहीं से प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद क्या हुआ, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ह।
ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, पूरा ब्रह्मांड महाराज, आकाश में बादल फटने लगे, समुद्र का जो जल महाराज अपनी सीमा को पार करने लगा। दसों दिशाओं के जो दिग्गज महाराज अपने मार्ग से विचलित हो गए। मारे भुवन घोर कठोर रव अविबाज तज मारक चले चीकर लो आई गोल गोरम कल सुर असुर मुनि कर काल दीने सकल विकल विचार गोदंड भंजो राम तुलसी जयति वचन उचारे आ जयति वचन कठोर रवि रवि बाज तज मारग चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूड़म कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। सब सोचने पड़ गए क्या हुआ। तब तक गोस्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचार। भगवान ने कोदंड पाणी, भगवान शिव का जो धनुष था उसको तोड़ा है, तोड़ा है। तुलसीदास जी कहते जयति वचन उचार। सवरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो गया। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया भंडारा खाए खिसियाल मसला लगते हैं मिथिला में चला पाकिस्तान में मिथिला रचने चाहिए। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ धनुष को तोड़ दिया और तोड़ करके धनुष को नीचे गिरा दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे,
दोनों खंड को नीचे गिरा दिया। किसी ने धनुष से पूछा, धनुष क्या हाल चाल है? अब तक तो जुड़े थे, अब जब टूटे तो नीचे फेंक दिए गए। धनुष ने कहा, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? बोले क्यों? बोले आज तक किसी से उठे नहीं, उठे भी तो राम जी के हाथ में उठे, किसी ऐरे गहरे नथु खैरे पच कल्याणी के हाथ में नहीं। उठे भी तो राम जी के कर कमलों में उठे। और तो राम जी ने तोड़ दिया। बोले अच्छा किया तोड़ दिया। क्यों? बोले जब तक जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे, जब तक जुड़े थे तब तक धनुष के द्वारा क्या होता? लोगों को मारा जाता है। धनुष कह रहा है जब तक जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं, दो को मिला करके टूटे हैं। किसको? बोले कोई साधारण नहीं, ब्रह्म परमात्मा और उनकी आह्लादनीय शक्ति को दो को मिला करके टूटे हैं। मेरा परम सौभाग्य। बोले भगवान ने पैरों नीचे में गिरा दिया। बोले तो अच्छा तो है, उठे तो भगवान के कर कमलों में उठे, और गिरे भी तो कहां? बोले चरण कमल में। जिन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र सिद्धात्मा अमलात्मा विमलात्मा लालायित रहते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में पड़े हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। ये धनुष टूटना क्या है? ये धनुष किसका है? बोले शंकर जी का धनुष है। शंकर जी का एक नाम भव है। ये भव का धनुष है। मानो संकेत कितना सुंदर है। राम जी है परमात्मा और श्री किशोरी जी जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा? जब ये धनुष टूटेगा। ये धनुष क्या? बोले भव रूपी धनुष जब टूटेगा तभी जीवात्मा परमात्मा से मिल पाएगा, वैसे मिलना संभव नहीं है। जब तक हमारे जीवन में ये भव बना है, संसार बना रहेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। और हम सोचे सुरसुर और मुरमुर दोनों मिल जाए, ये हो नहीं सकता है। आजकल व्यक्ति बड़ा चालाक हो गया है, सोचता है सुरसुर मुरमुर दोनों कर रहे हैं। परिवार को भी हम खूब समय देवें और भगवान भी हमको प्राप्त हो जाए, कैसे संभव है? इतने जो महापुरुष लोग, इतने भक्त लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट सहन किए, ये क्या वो लोग बेवकूफ थे क्या? कुछ ना तो देखो, मन तो एक है ना, मन तो एक है। इस मन से आप संसार को प्यार कर लो या भगवान को प्यार कर लो। प्यार किसी न किसी एक से होगा। हाँ, अलग बात है कि अब हम कहते फिरे कि आप हमको बड़े प्यारे हो, हम तुमसे प्यार करते, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार की प्रसादी बांटते फिरो, अलग बात है। लेकिन प्रेम वास्तव में होगा तो किसी एक से होगा, दो से नहीं। प्रेम जहां दो होगा वहां प्रेम नहीं होगा, वहां व्यभिचार होगा। जहां दो होगा वहां प्रेम नहीं, वो व्यभिचार होगा। हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों से, आपकी पत्नी चाहे आपके पति आपको प्रेम करे और आपके साथ साथ किसी और को भी प्रेम करे, अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी है हमको ही केवल प्रेम करे, अथवा हमारे पति है तो हमको ही केवल प्रेम करे, दूसरे को नहीं। उसी प्रकार परमात्मा भी तो चाहते हैं कि जीव हमसे केवल प्यार करे, दूसरा से कोई। और प्रेम तो केवल एक से होता है। मन एक है, मन कहीं एक जगह लगेगा। इसलिए तो गोपियों ने कहा, उद्धव उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गए उसाम संग को आराधेश। उद्धव मन न भय 10-20। परमात्मा से हमारा मिलन कब होगा? जब ये भव संसार हमारे मन से निकलेगा। संसार का जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम करें
पति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, पत्नी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, बेटा बेटी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन मन बोले मन तो हम भगवान में लगाए, प्रेम भगवान से, क्योंकि संसार आज अल्पुरा वासियों काट बांध ले आज को। संसार व्यवहार से चलता है, प्रेम से नहीं चलता है। संसार व्यवहार से चलेगा, आपके प्रेम से नहीं चलेगा। प्रमाण अहाँ सब प्रार्थना कल भोर बजे सुत के उठबै। अहाँ सब आदमी के तरफ चाय, आइ काल्हि चाय पिए के अभ्यास होइ छै। अहाँ सब चाय नहीं बनेबै, जाकि भोज चाय के बेर हेतै कहबै अहाँ के त बड़ प्यार करै छी की, अहाँ के बड़ मनै छी। कोनो बात नहीं, बेचारा भोरका पहर मूड खराब नहीं करते। दोपहर के समय भोजन के भेले, खेत से एलखिन, दुकान से एलखिन, कदो से एलखिन, खाए ले दिया, भूख लागल या, अरे मुस्कुरात जब अरे अहाँ के हम बड़ मनै छी, बड़ प्यार करै छी। भोजन नहीं बनलिए हम, लेकिन हम अहाँ के बड़ प्रेम करै छी। अब पूछे छी अहाँ से की हेतै घर में, जवाब दियो। घर में ओकर बदला अहाँ के प्रेम भेटत कि लाठी चलते घर में, की हेतै? आकि नहीं लाठी भ सके या चला सकते, बुद्धिमान होते 10टा बात जरूर कहते। संसार प्रेम से नहीं, संसार व्यवहार से, भगवान प्रेम से, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। महाराज सखियों ने श्री जानकी जी से कहा, देवी चलो। सखियां सब जानकी जी को लेकर के, सखिन मध्य सिय सोहत कैसी, छवि गण मध्य महा छवि जैसी। महाराज अब राम जी 12 वर्ष के हैं, श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं, आधे का अंतर है। इस परिस्थिति में राम जी थोड़ा बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं। जानकी जी का हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा। सखियां कहती लाल जी झुक जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना मत। क्यों? बोले अगर आज पहले दिन ससुराल में झुक जाओगे तो जीवन भर झुकने पड़ेगा, झुको मत। सखियां विनती करती है राम जी से, अरे झुक जाइयो ललाई लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो ललाई के बाद, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। झुक गइयो ललाई किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो ललाई के बाद, लली मोरी छोटी सी। सखियां कहती है प्रभु
मोरी छोटी सी तब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो लला एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो लला एक बार किशोरी मोरी छोटी सी गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे गिरधर प्रभु की माला लीजे लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे लोचन लाभ सखिन कहु दीजे हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी हम गावे सुमंगल चालनी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललाई कबार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललाट बालनी मोरी छोटी सी सखियां प्रार्थना करती हैं लेकिन भगवान झुकने को तैयार नहीं है। जब भगवान झुकने को तैयार नहीं हुए सखियों ने उपाय लगाया। अच्छा, सखियां जो गा रही हैं तो क्या गा रही हैं? किसी के जमाने के पहले का बना बनाया गीत नहीं गा रही, तब गावही छवि अवलोक की सहेली, छवि का अवलोकन करती हैं और वो गाती जानी। क्योंकि मिथिला की सखियां हैं तो कोई गवार सखी तो है नहीं, सब पंडिता है महाराज। तो सखियां गा रही हैं और उस गाने में सखियों ने कहा राम जी ने जयमाला पहनी, सी जयमाल राम उर मेली, सी जयमाल राम उर मेली। राम जी को लगा हमने जब गर्दन झुकाया नहीं तो कैसे मेली, कैसे गले में जयमाला आ गई। तो राम जी ने विचार किया एक बार एक काम करो, चेक करने में क्या हर्ज है, गले में माला आई कि नहीं आई तो चेक करने में क्या हर्ज है। तो कैसे गले की माला देखने के लिए तो चेक करने के लिए सर झुकाना पड़ेगा ना। अपने गले की माला को देखने के लिए राम जी ने सर झुकाया और जब राम जी ने सर झुकाया तो उसी समय महाराज कर सरोज जयमाल सुहाई गावई छवि अवलोक सहेली से जयमाल राम और में। जानकी जी ने जयमाला पहना दिया, जयमाला पहना दिया। रघुवर उड़ जयमाल देख देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुद गढ़। गले में माला देख राजा लोग तो महाराज बड़े सकुचित हो गए। जो बड़े बड़े गाल बजा रहे थे राजा लोग सब बैठे थे वहीं पर, सब निराश हो गए। लेकिन पुर और व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साध सब राजा। जय जयकार होने लगी, जय जयकार चल रही थी, कुसुमांजलि छूट रही थी, बधुएं सब नाच रही थी, गा रही थी। उसी बीच में रंग में भंग हो गया। रंग में क्या भंग हो गया? रंग में भंग क्या हुआ कि उसी समय राजा लोग कह रहे हैं कोई पकड़ो, पकड़ लो, दोनों भाई को बंदी बना लो। राजा लोग अब अपने पराक्रम से तो बात बनी नहीं, धनुष तो उठा नहीं पाए, तो अब क्या करें? अब भड़का रहे लोग, पकड़ो मारो, पकड़ लो, बंदी बना लो, जनक जी सहायता करे तो इनको भी जीत लो। और आश्चर्य की बात यह है बोल रहे हैं सब, उठ कोई नहीं रहा। किसी ने कहा क्यों रे बोलते हो खाली, उठते क्यों नहीं, उठ क्यों नहीं रहे हो? और इधर लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी की जो है चौड़ी चढ़ी हुई है महाराज। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी को अगर इशारा कर देंगे, छूट दे देंगे तो महाराज यहाँ तो विश्व युद्ध हो जाएगा, जो कि सारे विश्व के राजा आए हुए हैं।
राजा लोग बोल रहे मारो पकड़ो पकड़ लो बांध लो, जनक जी को भी जीत लो, हाँ? लेकिन उठ कोई नहीं रहा है, जहां तहां गाल बजावल लागे, सब गाल बजा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों रे उठ क्यों नहीं रहे हो? बोले पागल समझा है क्या, उठना क्यों? बोले बोलते काहे के लिए हो? बोले बोल इसलिए रहे कि किसी को शायद जोश आ जाए, जोश में कोई आगे हो जाए। ये विडंबना हमारे समाज की है। आज यही हाल हमारे समाज में, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं वो खाली जोश देंगे, अरे ऐसा कर दो वैसा कर, करना धरना कुछ नहीं, बातें लंबी लंबी फेंकेंगे, ऐसा करना ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा करना। जो कुछ नहीं करता है वही आकर के समाज में कोई काम होगा तो उसमें अनेक प्रकार की बातें निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको करना तो कुछ है नहीं। जो करने वाला है वो चुपचाप अपना काम करके चला जाता है, बोलता नहीं। करना नहीं तो बोलते काहे के लिए? बोले बोलते हैं कोई जो है किसी को जोश आ जाए। उसी समय राजा लोग ऐसे देख रहे थे, देखो राम नैन भरी तजीर सामद को, लखन रोष पावक प्रबल जाने सलभ जनो जनियो। उसी समय क्या हुआ महाराज, भगवान ने देखा इन राजाओं का इलाज करना पड़ेगा। इन राजाओं का इलाज कैसे होगा? उसी समय क्या हुआ, तेहि अवसर सोनी शिवधनु भंगा, तेहि अवसर सोनी शिवधनु भंगा, तेहि अवसर सोनी शिवधनु भंगा, तेहि अवसर शिवधनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, रहे थे। चलो धनुष तो टूटा नहीं, घर चलो तो नहीं, नाटक देखना था, अब देखो नाटक आ गए परशुराम जी, अब क्या होगा? किसकी बारी आई, कौन जाएगा? और समस्या ये है, प्रणाम करे, और जिसको जे सुभाय चित वही हित जानी, जिसको लक्ष्य परशुराम जी एक बार गौर से देखने लग जाए, जिसको कहीं देखा है तो समझे अब लगता है हमारी मृत्यु हमारे ऊपर फरसा गिरने वाले हैं। सो जाने जनु आए खुटानी। महाराज जनक जी ने प्रणाम किया, जानकी जी को प्रणाम करवाया, अखंड सौभाग्यवती भवा। जनक जी को थोड़ा शांति आई, चलो सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया, जानकी जी को विदा किया। विश्वामित्र जी ने देखा, राम अभी मत जाना, जब मैं कहूंगा तब जब मैं इशारा करूंगा प्रणाम करने के लिए तब आना। क्यों? क्या पता राम लक्ष्मण प्रणाम करने के लिए जाएंगे, कोई राजा कह दे कि यही है धनुष तोड़ने वाला, और कहीं परशुराम जी का फरसा उठ गया तो कौन संभालेगा? इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा जब मैं संकेत करूंगा तब ही आना। और विश्वामित्र जी आए, ओ परशुराम जी, ओ विश्वामित्र जी, दोनों गले लगे। और गले लगे, जिस हाथ में फरसा था वो हाथ के उसी तरफ जो है विश्वामित्र जी खड़े हो गए, दबाया। और विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी से, राम जी से कहा, राम आओ प्रणाम करो। मनो संकेत क्या है, राम जब तक हम दबाए हुए हाथ तब तक प्रणाम करके निकल लो। दोनों भैया आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद समाचार सब हुआ। फिर धनुष के ऊपर दृष्टि गई तो अतिरिक्त बोले जनक, अत्यंत क्रोध में भर करके अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूजर जनक धनुष के तोड़ा। जनक
धनुष को किसने तोड़ा? राजा दो तो बड़े आप दो जवाब, अब दो महाराज जनक जवाब, धनुष किसने तोड़ा? भगवान ने कहा ठीक इलाज होगा, तुम्हारा भी इलाज होगा। अतिरिक्त बोले जनक कठोरा, कहूजड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। बेग दिखाए मूढ़ न त आजू, जल्दी से दिखाओ कौन तोड़ा, नहीं तो तुम्हारे जितने राज की सीमा है सबको लड़ पलट दूंगा, और यहाँ पर मैं जितने राजा लोग बैठे सबको मैं मार डालूंगा। अब तो राजा लोग के और जो बचे कुचे थे सांस ऊपर दम फूलने लगा। हे भगवान, धनुष तो टूटा नहीं, मरे और जा रहे हैं। कम से कम धनुष तोड़ करके तोड़े होते, धनुष तोड़ करके मरते तो कम से कम दुनिया में नाम होता कि साहब धनुष तोड़ करके मरे। धनुष तो टूटा नहीं, मरे और जा रहे हैं। महाराज राम जी ने कहा, नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, ये धनुष भंग करने वाला और दूसरा कौन हो सकता है? कोई आपका दास ही है, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका एक दास है। आयुष का क्या आगे आदेश है कहो। परशुराम जी ने कहा, सुनो राम, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं, हमारा शत्रु है। और अगर वो जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाय विहाय समाजा, या तो वो समाज उसको किनारे कर दे या वो समाज से खुद बाहर निकल जाए, नहीं तो जितने राजा हैं यहाँ पर सब मारे जाए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मुनिवर से थोड़ा मैं 2 लाइन बात करूं। राम जी ने कहा, क्यों? बोले ये आपकी भाषा समझने वाले नहीं हैं, ये आपकी भाषा इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जो भाषा आप बोल रहे हैं ये भाषा समझते नहीं है, ये हमारी भाषा जानेंगे। तो आप कहो तो थोड़ा मैं इनके साथ 2 शब्द बात 2 मिनट बातचीत कर लूं। राम जी चुप हो गए। तो मौनम स्वीकार लक्षणम। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिवर बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं, किसी ने क्रोध नहीं किया। आज क्यों क्रोध कर रहे हैं? इस धन पर ममता किस लिए? क्या ये आपका धनुष था? परशुराम ने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी का था। तो क्या आपके गुरुजी ने ये धनुष आपको दिया था किसकी रक्षा करना? बोले नहीं। तब यही धन पर ममता के ये तो किस कारण से जो है ममता कर रहे हैं आप? परशुराम जी ने कहा, राजा हे बालक, रे नृपालक काल बस बोलत तो संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। महाराज ये त्रिपुरारी का धनुष है, तो कोई साधारण धनुष तुमको लगता है? लक्ष्मण जी ने कहा, भाई हमारे लिए तो सब धनुष बराबर है, हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं, हमारे लिए तो सब धनुष बराबर है। और इसमें धनुष टूट गया सो टूट गया, इसमें हमारे रघुनाथ जी का क्या दोष है? छुअत टूट रघुपति ने दोष। धनुष पुराना था, कब का, हजारों वर्ष का पुराना धनुष हमारे राम जी ने छुआ सो टूट गया। का छति लाभ जून धनु तोड़े, पुराना धनुष था टूट गया तो क्या बिगड़ गया? और तो जो महाराज लक्ष्मण जी बोलते जा रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोधाग्नि में मानो घी पर रहा है। परशुराम जी ने कहा, तुझे बालक जान करके तुझे छोड़ता जा रहा हूं तो तू मेरे सर पे चढ़ता जा रहा है। ये मेरी फरसे की ओर देख, तू मुझे नहीं जानता है, मैं परशुराम हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो महाराज परशुराम है वो तो ठीक है,
बिहस लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीस महाभटमानी। बार बार आप ये जो फरसा दिखा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? यहाँ कुम्हार बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हार का बतिया है क्या? ये तरदरी देख डर जाए, उंगली दिखा दोगे तो महाराज डर जाएंगे। कहते हैं ना, कुम्हार के बतिया को उंगली ना दिखाओ, ये तो सूख जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ आप हम लोग को कुम्हार बतिया समझे हैं कि आपके बार बार फरसा चमकाने से हम डर जाएंगे? महाराज, आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं और हम आपकी यज्ञोपवीत की ओर देख रहे हैं। आपके फरसे की ओर हम नहीं देख रहे हैं, हम तो आपके जनेऊ की ओर देख रहे हैं। भृगुसुत सहित जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। जो कुछ मैं आप कह रहे हो और मैं आपका सुन रहा हूं, अपने क्रोध को, अपने क्षमता को, सहन शक्ति को बढ़ा रहा हूं, ये आपके फरसे के कारण नहीं, तब आपके कंधे पर जो ये जनेऊ लटक रहा है इसके कारण। क्यों? क्योंकि हमारे कुल की ये विशेषता है, सुर महेश्वर हरजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे रघुवंशियों में ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की विधा नहीं। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, आप मुझे लात भी मारो, पैर भी मारो, तब भी आपके चरण में हम पड़े रहे। ये हमारे रघुवंशी का स्वभाव है। महाराज, अगर आप विचार कर लो, अगर आपके फरसे की ओर हम देख लेते तब तो अब तक अनर्थ हो गया होता, अब तक क्या से क्या हो गया होता। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, हे कौशिक, ये बालक निश्चित रूप से मेरे हाथों मरेगा। ये मुझे नहीं जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा, अपने मुंह अपने बड़ाई कर रहे हैं आप, अपने मुंह अपने बड़ाई कर रहे हैं महाराज। वीरता, आपके वीर का पहचान तो ये नहीं है। वीर तो अपनी वीरता से अपनी जो है प्रशंसा प्राप्त करता है। अब आप अपने मुंह अपने मिट्ठू बन रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने करनी अपने मुंह बाला, आपकी करनी कोई दूसरा व्यक्ति सुनावे। लक्ष्मण जी ने फरसा उठाया, तब तक राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, वाह प्रभु, बालक है, क्षमा करो। बर्रे बालक एक स्वभाव, बालक का और बर्रे मतलब बिरहनी, दोनों का स्वभाव एक होता है। बालक छोड़ दीजिए। और कैसा बालक है, बड़ा सुंदर भाव। भगवान कहते हैं कैसा बालक है, सूध दूध मुख पे मुख माही। अभी ये सूद दूध मुहा बच्चा है, और बच्चे पर में जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो बालक पर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूं, मैंने इस धनुष को तोड़ा है। आपको जो कुछ सजा देनी है तो मुझ पर दे, मेरे ऊपर आप मुझे सजा दें। और परशुराम जी राम जी के ऊपर में परसा उठाने के लिए जैसे परसा को उठाना शुरू चाहा, लेकिन बहे न हाथ, हाथ बढ़ ही नहीं रहा है। दहे रिस छाती। परशुराम जी को आश्चर्य लगा कि भाई इन हाथों से न जाने कितने क्षत्रियों का मैंने वध किया है, और आज भी मेरा हाथ रुक क्यों गया है, मरता क्यों नहीं है। बहे न हाथ दहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित निपघाती। आज दया दुख दुसा सुहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरनावा। महाराज, फिर तो बहुत बातें हुई है, कितना विस्तार, क्योंकि कितना कहा जाए, समय का जो काटा है उतना फास्ट भागता है, उतनी तेज दौड़ रहा है। अंत में भगवान के स्वरूप का जब बोध हुआ तो परशुराम जी ने कहा,
प्रभु महाराज मैं आपको भगवान मान लूंगा, लेकिन कब? मेरे पास एक धनुष है, जितना जैसा धनुष ये आपने तोड़ा है वैसा ही धनुष मेरे पास एक और है। इस धनुष को आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं आपको परमात्मा मानूंगा। देव एक गुण धनुष हमारे, और देव धनुष भूपति भटनाना संबल अधिक होए बलवाना। राम रमापति करधन ले हूं खेचे मिटे मोर संदेहो। भगवान ने धनुष को लिया, प्रत्यक्षा चढ़ाई, उस पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके कहा अब किसका, इस बाण से मैं किसको मारूं? परशुराम जी प्रणाम करे। जय रघुवंश बनज बन भानु घन धनुज कुल दहन प्रशान। इस बाण का मैं क्या करूं? बोले इस बाण के द्वारा आप मेरे जितने सुकृत हैं, जितने पुण्य हैं, मैंने अपने जो है पुण्यों को अर्जित किया है, उन पुण्यों को आप नष्ट कर देंगे। फिर तो परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। जब अब तो जनकपुर में फिर से प्रसन्नता छा गई और जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा महाराज अब क्या करना चाहिए ये हमें बताओ। जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा रहा विवाह चाप आधीना। विवाह तो चाप के अधीन, धनुष के अधीन था और धनुष टूटते ही विवाह हो गई। लेकिन टूटते ही धनु भयो विवाह हो। लेकिन हे राजन तदपि जाय तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। और अपने गुरुजनों को बता रहा तुम्हारे कुल का जो आचार विचार है, कुल का जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार अब विधिवत तुम विवाह की तैयारी करो। और दूत अवधपुर पठवों जाहि। महाराज दशरथ को विवाह का निमंत्रण दो, जिससे कि महाराज दशरथ विवाह के लिए पधारे, आकर के अपने बेटे का विवाह करा। दूत के लिए तैयार किया। दूत अयोध्या गए। अयोध्या में दूत ने समाचार सुनाया। अयोध्या वासी भी सुनकर के बड़े आह्लादित हुए और दूत सब विवाह की बाराती की तैयारी शुरू हुई। अब विवाह बाराती तैयार होने देते हैं। कल हम लोग राम जी का विवाह करेंगे। कल राम जी के ठाकुर जी का बड़ा सुंदर विवाह का उत्सव करेंगे। हमारे आयोजक कमेटी गण विवाह की कल झांकी व्यवस्था तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि बेटा बेटी का तो ब्याह लोग रोज करता है, रोज देखते सुनते रहते हैं। आज भगवान के विवाह उत्सव में भी हम उसका आनंद लेंगे। और आप लोग भी थोड़ा समय से आए तो कथा का आनंद मिले। हम आते हैं, इंतजार करते करते 7 बज जाता है और तब भी नहीं आते, तब हम चले आते, क्या करें? तो सोचते हैं लोग जब मंगलाचरण होगा, कीर्तन होगा, तब घर से चले। नहीं, कथा का नियम है आरंभ से पहले कथा में आके बैठ जाना और जब पूरी कथा हो तब उठ के जाना। तो समय से कल पधारे। 5 दिन तो बीती गया, 4 दिन समय बचा है। और सब कहना कथा में आनंद है और भगवान के नाम संकीर्तन। हाँ तो भीम जगह एकदम पलथा मारने बैसल रही है। कथा के विराम का घोषणा के लिए तब आरती जरेबे कि अब पलथा मार के बैसल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीता